एक बारी उन सभी को दोबारा रिकॉल करके मैसेज के माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सबको यहाँ पर इनवाइट करें, क्योंकि हम लोगों की जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। मैं अपने बारे में अपना परिचय दूं तो नाम घनश्याम। बेसिकली मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से है और पंजाब के सूरत शहर अमृतसर में लगभग 35 साल पहले आने का मौका मिला और यहीं पर 35 साल से मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं। और अगर इस मेटा वेल की बात करूं तो मेरे जीवन में ये कैसे आया। मेटा वेल में हमारे सीनियर अपलाइन मिस्टर अरविंद कुमार और राजन सर के माध्यम से हमारे जीवन में आया और इस सिस्टम को इस जूम पैनल के माध्यम से अपनी टीम के साथ यहां पर काम कर पा रहा हूं। और उतार लिया जाए तो हम लोग भी इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं, अपनी टीम को भी कामयाब बना सकते हैं, बशर्ते जो बातें बताएं उनको नोट डाउन करें, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में उसको अप्लाई करें। तो आप सब लोगों के बीच में बस 1-2 मिनट में और रहूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में आज के स्पीकर को इनवाइट करूंगा। और उससे पहले मैं एक बार इस सर सभी लोगों का से अनुरोध भी करूंगा, इस सर के स्वागत में हम सभी लोग जरूर हैंड रेज करें। अभी पार्टिसिपेंट की संख्या 174 हुई है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी अपने साथियों को इनवाइट करने की भी कोशिश करें, क्योंकि अगर शुरुआत में हम लोग कुछ पीछे छूट जाता है जो हमारे स्पीकर बताते हैं तो बीच से समझ में नहीं आता, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। इस करके हम सभी लोग जरूर उनको इनवाइट करें, जल्दी इनवाइट करें। और जो आज के स्पीकर हैं वो मुंबई से आते हैं और इस बिजनेस का बड़ा अनुभव है और उनकी बहुत बड़ी टीम है और पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। और उनकी टीम में जिस चीज का हमारा मेटावेल में सपना होता है, उनकी टीमें वैसे बहुत जाबाज साथी हैं जो उस लेवल को अचीव कर चुके हैं। तो आज उनके अनुभव को हम लोग सुनते हैं और आप सब लोगों के हंड्रेड्स के बीच में लोगों के साथ मैं आप सब लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं आज के स्पीकर मिस्टर मिलिंद मेटांगे सर, जो मुंबई से आते हैं। प्लीज वेलकम है सर आपका, आप आए और अपनी बातों को रखें। प्लीज वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम सर। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? बिल्कुल क्लियर है सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एज यूजुअल शानदार आपकी होस्टिंग, जबरदस्त शुरुआत की आपने, मन संचार और एफर्मेशन सॉन्ग भी किया था कि भाई शुक्रिया करके सभी का ना, दाता का शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया, माँ बाप का शुक्रिया। शुक्रिया का सॉन्ग ऑलरेडी प्ले हो चुका है तो हमने सभी को शुक्रिया कर दिया। मैं भी शुक्रिया करना चाहूंगा मेरे माता पिता, है ना, मेरे लाइफ में जितने भी लोग आए आज तक, है ना, गॉडफादर बन के आए या फिर सपोर्टिव सिस्टम बन के आए या
हो सकता है बहुत सारे लोग हमें गिराने के लिए, हमारे सक्सेस को रोकने के लिए, हमें आगे नहीं बढ़ने के लिए षड्यंत्र भी करते हैं, तो उनका भी शुक्रिया करना चाहूंगा सभी का, है ना। और साथ साथ में इस बिजनेस में लाने वाले, इस बिजनेस को दिखाने वाले, इस बिजनेस को एक्सप्लेन करने वाले या इस बिजनेस में सपोर्ट करने वाले इस टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे सर को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहूंगा। उनकी वजह से आज ये पैनल चल रहा है और उन्हीं की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे बढ़ पा रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। अगर ये पैनल वो नहीं चलाते तो फिर शायद हम लोग इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। जैसा कि अभी आपने 12th लेवल का जिक्र किया है, तो सभी लोग जाना चाहते हैं 12वें लेवल पे, लेकिन 12वें लेवल पे कैसे जाए, क्या करे, उसी के लिए बात करेंगे, आज का डिसीजन लेंगे कि 12 लेवल पे सब जाना चाहते, लेकिन आउटपुट सब चाहते, लेकिन इनपुट कोई देना नहीं चाहता ना। तो इसके ऊपर भी आज डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे 12 लेवल पर पहुंच सकते हम लोग। आसान तो नहीं है रास्ता, आग का दरिया पार करके जाना है। कोई भी चीज आसान तो नहीं होती, टफ होती है, लेकिन टफ होती है उसी में मजा आता है। मतलब इजीली जो चीज मिलती है उसमें कोई मजा नहीं है और उसमें कोई एक्साइटमेंट मतलब कुछ भी नहीं है, अच्छा ही नहीं लगेगा। इजीली जो चीज मिल जाती ना उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो चीज मेहनत से, डेडिकेशन से और एजुकेशन से या फिर बहुत सारी चीजें उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग देना पड़ता है, जाके जब मिलती है कोई चीज तो उसका वैल्यू होता है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे आज। तो सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी को स्पीकर्स है या फिर नए पुराने हमारे जितने भी साथी हो सकता है आजकल परसों जो भी कनेक्ट हो चुके इस बिजनेस में मेटावेल को, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने लाइफ में, उन सभी का वेलकम करना चाहूंगा। नए साथियों का जो लोग आज हो सकता पहली बार कोई इस मीटिंग का पार्ट बने हो, ट्रेनिंग का कल परसों ज्वाइनिंग हुई और आज वो उनके अपलाइन उन्होंने बोला होगा कि भाई आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, तो वो आज आए होंगे नए साथी, उनका भी वेलकम करना चाहूंगा दिल की गहराई से। और यहाँ पे जितने भी हमारे पुराने साथी जो कई सालों से टिके, 2 साल 3 साल से लगातार इस सिस्टम का पार्ट है और इस सिस्टम को समझ पा रहे, सीख पा रहे, इस बिजनेस को अपने लाइफ में उतार पा रहे और इस बिजनेस में वो सारे ड्रीम उनके फुलफिल होने के लिए वो रेडी है, या उनको लगता है कि भाई इस बिजनेस से, मेटावेल से मैं सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ, या जो मैंने आज तक अचीवमेंट नहीं की वो सारी अचीवमेंट मैं कर पाऊंगा इस बिजनेस से। उनको विश्वास है, भरोसा है, 100% ट्रस्ट है इस बिजनेस पे, अपने खुद के ऊपर। तो उनका भी वेलकम करना चाहूंगा, ऐसी जाबाज लीडरों का वेलकम करना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज महिलाएं हैं जो इस बिजनेस को कर पा रही है, अपने घर पे बैठ के कर पा रही है, फिर अपने जॉब को करते करते कर पा रही है, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे भी हो। उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बेहतर निर्णय लिया है अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। अपने साथ साथ अपने परिवार को सपोर्ट होना चाहिए, है ना, अपने हस्बैंड को या अपने परिवार को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। इस उम्मीद से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। कुछ लेडीज होंगी, कुछ महिलाएं होंगी, उनको अपने आप को साबित करना है, उसके लिए उन्होंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे हमारे माइंड में सवाल होते हैं, सवालों का जवाब हमें जब मिलता है तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो बहुत सारे साथी अलग अलग विचारों से, अलग अलग प्लानिंग से इस बिजनेस को उन्होंने अपनी लाइफ में उतारा होगा, इस बिजनेस की शुरुआत की होगी। तो ऐसे सभी साथियों का मैं वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है वाकई में बेहतरीन निर्णय लिया है, एकदम बेस्ट निर्णय लिया। बस अभी उसके ऊपर काम करना और अपने आप को साबित करना, अचीवमेंट करना, आगे बढ़ना। इस मेटावेल का जो टॉप लेवल है 12 लेवल, उस तक, वहां तक पहुंचना, बस ये दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अब शुरुआत तो कर दी, एडमिशन तो ले लिया आपने, बस सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन सफलता सिर्फ बोलने से नहीं मिलेगी, बहुत सारी उसके अंदर चीजें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा अपने अंदर। बहुत सारा काम में अपने को चेंजेस करना पड़ेगा, तरीकों में चेंजेस करना पड़ेगा, अपनी आदतों में चेंजेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होगी। उसके बाद हम 12 लेवल पर इजीली पहुंच सकते हैं। इजी भी है, टफ भी है। अगर आप उसको सीख के करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे समझने की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ाएंगे, बिजनेस माइंड सेटअप को एकदम हाई लेवल पे लेके जाएंगे, बिजनेस माइंड अपना बनाएंगे और जो भी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इजी लगेगा, आपको दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तकलीफें नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफें होंगी, बहुत बार दिल टूटेगा आपका, है ना। लोग रिजेक्ट करेंगे आपको तो दिल टूटेगा, तार तार हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यार छोड़ दे, अच्छा है, नौकरी अच्छा है ना। भले बॉस की गाली सुननी पड़ती है, सुबह उठ के टिफिन लेके भागना पड़ता है टाइम पे, और शाम को आने का ठिकाना नहीं है, बहुत हार्डवर्क है, लेकिन चलो रिजेक्शन तो नहीं, कम से कम गालियां मिल रही है, लेकिन रिजेक्शन नहीं। क्योंकि रिजेक्शन जो होता है बहुत दर्द होता है उससे। कोई हमें जब मना करता है तो तकलीफ होती है, मतलब वार हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। तो ये बहुत सारे लोग सहन नहीं कर पाते।
रिजेक्शन को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गलत गलत डिसीजन ले लेते, रिजेक्शन जब मिलता तो गलत डिसीजन ले लेते। जैसा कि अभी एग्जाम चालू हो जाएगी ना, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, है ना, अगर गलती से वो फेल हुए, मतलब रिजेक्शन, फेलियर हुए, तो आत्महत्या भी कर लेते लोग, है ना। बहुत सारे लोग मतलब दिल पे इतना ले लेते कि बस अभी खत्म ही हो गई लाइफ, तो सीधा अपनी लाइफ को ही समाप्त कर लेते। ऐसे बिजनेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में लॉसेस में जाते तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो जो रिजेक्शन है, वो जो प्रॉब्लम हुआ है लाइफ में, उसको झेल नहीं पाते, मैच्योरिटी लेवल उतना अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाए, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। या बिजनेस में जो रिजेक्शन मिलता तो बिजनेस ही छोड़ देते लोग, प्यार में रिजेक्शन मिलता तो बर्बाद हो जाते, बजनू बन जाते ना। तो ऐसी होती है कि कई लोगों का शादी में रिजेक्शन मिल जाता है, बार बार शादी में 10 लड़कियां देखी, लड़के देखे, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। तो रिजेक्शन से इतना तकलीफ हो जाता है उनको, इतना दुख हो जाता है कि बोलते भाई शादी नहीं करना, अभी खत्म कहानी, बस ऐसे ही रहूंगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो हमें तकलीफ देती है, लेकिन उसमें हमने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, उसमें अपने आप को हमने संवारा, उसमें अपने आप को हमने निखारा, उसमें अपने आप को हमने अपने आप को सीखने की कोशिश की कि इस रिजेक्शन से मैं क्या करूं, अभी इसमें से मुझे क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, तब जाके हमें बड़ी लेवल की सफलता, या फिर हर क्षेत्र में, दुनिया का कोई भी फील्ड, ऐसा नहीं कि मेटा वैल्यू, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, तो अगर आपने अपने मजबूत इरादों को एकदम मजबूत रखा, अपने आप को मजबूत रखा, अपने दिल को मजबूत रखा, मैच्योरिटी लेवल रखा, और ट्राई किया लगातार लगातार कंटिन्यू, किसी भी काम में अगर रिजेक्शन मिलता है उसके बाद आपने कंटिन्यू किया कंटिन्यू किया कंटिन्यू किया, तो फिर उसमें आपको महारत हासिल होता है, फिर उसमें आपको सक्सेस मिलता ही मिलता है। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि टिकना कैसे इस बिजनेस में, हमें 12 लेवल तक, मुद्दे की बात, 12 लेवल तक कैसे पहुंचे, क्या करने से हम 12 लेवल तक पहुंचेंगे। पता तो सभी को है क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पता, लेकिन हम लोग उस बात को नहीं समझ पाते, उस काम को निरंतरता से नहीं कर पाते, उस काम को डेडिकेशन से नहीं कर पाते। उस काम में जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो लगता है कि कर लेंगे, लेकिन बाद में जब डिवाइडर्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम अपनी हिम्मत को हार जाते हैं, या फिर अपने आदतों में फंस जाते हैं। आदतों ने हमें जकड़ लिया है, आदतों ने हमें पकड़ लिया है, वो हमें छोड़ ही नहीं रही है, और हम भी छुड़ा नहीं पा रहे, हम भी उसमें अटक गए। तो इसके चक्कर में हम लोग काम की शुरुआत करने के बावजूद भी हम लोग सफल नहीं बन पाते। उसका रीजन ये है कि हम आदतों से मजबूर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि भाई ये आदतों से कैसे छुटकारा पाए और सफलता तक कैसे पहुंचे, क्या क्या करने से हम लोग 12 लेवल तक पहुंचेंगे मेटावेल में, हमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या इनपुट देंगे तब जाके हमें आउटपुट आएगा, क्योंकि बिना इनपुट के आउटपुट नहीं आएगा। बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, बिना कुछ किए आपके लाइफ में कुछ भी आसानी से ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। भले हमारा सिस्टम है मेटावेल ऑटोमेटिक है, क्योंकि आपको जो इनकम आती है वो कोई भेजता नहीं, आपको ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन उसके लिए भी इनपुट लगता है ना। किसी ने अगर आईडी एक्टिवेट किया, उस स्लॉट को एक्टिव तभी तो आएगा ना। अगर कोई स्लॉट को एक्टिवेट ही नहीं करेगा तो फिर आपको पैसा, भले ऑटोमेटिक आपको पैसा आ रहा है, लेकिन उसके लिए वर्क हो रहा है। इस बिजनेस में हमें नॉन वर्किंग मिलता है, हमारे लिए नॉन वर्किंग है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्क हुआ तभी जाके हमें वो नॉन वर्किंग इनकम है। ऐसा नहीं कि नॉन वर्किंग है, हमारे लिए नॉन वर्किंग है, लेकिन किसी ना किसी ने उसमें वर्क किया होगा, क्रॉस लाइन में वर्क किया होगा, अपलाइन में वर्क किया होगा, डाउन लाइन में वर्क किया होगा, है ना। उसने प्लान दिया होगा, उसने कन्विंस किया होगा, उसने लॉगिन किया होगा, उसने डॉलर बाय सेल किए होंगे, उसने एक्टिवेट किया होगा स्लॉट, तब जाके आपको वो जो डॉलर है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हुए नॉन वर्किंग आपके लिए। लेकिन एक्चुअल नॉन वर्किंग कुछ होता नहीं दुनिया में, बिना काम के बिना रीजन के कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए भले नॉन वर्किंग है, लेकिन कई सारे लोगों का उसमें मेहनत लगा है। तो ये मत समझिए कि आपको ऐसे आ गया, आपको ऐसे आ गया, आपको मजा आ रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे साथियों ने मेहनत की होगी, उसको नहीं है, उसकी मेहनत का फल उसको नहीं मिला, आपको मिला। उसने पैसा खर्चा किया, वो फील्ड में गया, उसने होटल का बिल भरा, उसने 2 घंटा 3 घंटा उसको कन्विंस किया, फिर उसका ज्वाइनिंग लिया, 2-4 घंटा उसमें दिया, लॉग इन किया, और उसका पैसा नॉन वर्किंग में उसको नहीं है, आपको आया। लेकिन उसकी तो 4 घंटे की मेहनत है, उसका तो 200-500 का बिल बना है होटल में, उसका तो समय गया है, उसका तो एनर्जी गया है, उसने तो मेहनत की है, उसका पैसा आपको मिला, मतलब इनपुट लगा है तभी जाके आउटपुट आया। तो आपको भी अगर 12 लेवल पे जाना है तो आपको भी इनपुट देना पड़ेगा, मतलब एफर्ट देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, सारी चीजें डेडिकेशन से लगातार कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्यों सवाल आता है। अभी उस दिन मैं इनको लेके बैठा था, सारी चीजें हो गई, सब कुछ हो गया, उसने मुझे सवाल पूछा, सर यूएसडीटी का क्या फुल फॉर्म, मतलब यूएसडीटी का क्या मतलब।
मुझे पता था तो मैंने बता दिया, तुरंत बताया और खुश हो गया। मुझे सारा चीजों का सब समझ में आएगा। लेकिन सवाल ऐसा क्या कि सर यूएसडीटी का क्या फुल फॉर्म है, क्या मतलब है, मतलब ये क्या है, टी क्या है, डी क्या है, यूएस क्या है। तो मुझे पता था, मैंने खोज की थी पहले, तो मैंने बता दिया उनको। यूएस डॉलर है ना, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टीथर, उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट टीथर डॉलर, डॉलर टीथर, यूएसडीटी। तो खुश हो गया, क्रिप्टो का जानकार था, उनको लगा कि भाई, क्योंकि छोटी छोटी बातें नहीं होती ना पता हमें, तो ऐसे ऐसे कुछ सवाल करेंगे। मुझे तो सवाल आया नहीं था, पहली बार आया था सवाल। आज तक मुझे ज्यादा सवाल नहीं है, क्योंकि मैं जो प्लान देता हूँ तो सारे सवाल उस प्लान में ही क्लियर कर देता हूँ उनको। शुरुआत में मैं बोलने देता हूँ कि आप जो भी मन में सवाल है उसको पूछिए, जो भी आपको डाउट है उसको क्लियर कीजिए, मैं लास्ट में आपके सवालों के जवाब आपको दे दूंगा। तो सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं प्लान में ही। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सवाल करते हैं, जैसा उनमें से वो हमारे लीडर थे जिन्होंने सवाल किया था, अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर आर्किटेक्ट इंसान है, और उनके जो बेटे वो भी क्रिप्टो में काम करते, कॉइन बेस है ना, उसमें काम करते, तो उनको नॉलेज था। लेकिन लास्ट में उनको लगा कि ये नॉलेज मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दे ही नहीं पाए, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते छोटी मोटी बात। तो मुझे भी शौक लगा यार, कुछ भी सवाल पूछ सकते लोग, है ना, कोई भी सवाल का मतलब पूछ सकते। तो फिर उसका जवाब उनको मिला और फिर वो सेटिस्फाइड हो गए और भी हमारे साथ बढ़िया लेवल पे काम करने के लिए रेडी। तो कुछ भी सवाल आ सकते, तो सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए, मैक्सिमम सवालों के जवाब। उसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, जो आप मोबाइल ऑपरेट करते हो उसको सर्चिंग करना पड़ेगा, हर चीज जो भी आपके सामने है तो उसका जवाब आप खोजिए, चैट जीपीटी है, गूगल है, पहले उसको ले लीजिए, नॉलेज को ले लीजिए, आपके पास आसानी से आ सकता है। क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको भी सवाल होंगे, ये डाई क्या है, ये पॉलीगॉन क्या है, ये केओईजीटी क्या है, ये क्या है, सीएस क्या है, सारी चीजें आप सर्च कर लीजिए फटाफट। जो भी आपके मन में लगता है कि भाई इसका मतलब नहीं पता, उसको तुरंत खोज लीजिए, गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, जहां पे जाना है या आपने ऑफलाइन से पूछिए, तो उसको सवाल को जवाब आपको मिल जाएगा। उसको डायरी पे लिख लीजिए कि भाई इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है। हर चीज का मतलब आपके सामने अगर होगा और 10 बार उसको देखेंगे तो मार्केट से जो भी सवाल आएंगे उसके आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। और जब आप आसानी के साथ जवाब देंगे, कॉन्फिडेंस का जवाब देंगे, तो सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर सकता है। रिजेक्शन का सवाल ही नहीं होता है। हो सकता है उसके पास पैसा नहीं है, हो सकता है रिजेक्शन कि मेरे पास पैसा नहीं है और ये में टाइम लगेगा, लेकिन उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पैसों के अलावा आपके प्रेजेंटेशन के बाद अगर कोई सवाल आते हैं तो पैसे के अलावा नहीं आने चाहिए। हाँ, उसका पैसे का, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पैसा तो उसको, उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस को लेके क्या प्रॉब्लम है, सिस्टम को लेके क्या प्रॉब्लम है, मेटावर्स को लेके क्या प्रॉब्लम है, तो सारे सवालों के जो उसको अगर देंगे तो सवाल बचता है, उसके बाद पैसा नहीं, उसके भी जवाब हमारे पास है। लेकिन फिर भी जवाब देने के बावजूद भी पैसे का प्रॉब्लम अगर होता है तो फिर सामने वाला अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लेता ही लेता, तो उसके लिए हमको फॉलोअप में जाना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम समय अपना नॉलेज के ऊपर बिताएं। जितना नॉलेजेबल आप बनेंगे उतना ही आप फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होंगे, इस बिजनेस में लीडर भी बनेंगे, हर चीज में आप मास्टर बनेंगे। बस एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, इस बिजनेस का हर वो चीज, हर वो डिपार्टमेंट का नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए जो आपको 12 लेवल पे पहुंचाए, क्योंकि इसमें 12 लेवल ही है और हमारा मकसद है कि यहाँ पे 12 लेवल में पूरे के पूरे बाई करने, जितने भी लेवल से जितने भी स्लॉट्स है उसको हमें एक्टिवेट करना है। चाहे वो डायरेक्ट बाय करके जाए, चाहे वो फिर काम करके जाए, दोनों में एक ही है। कुछ लोग ज्यादा एकदम बड़ा सोच रखते हैं तो डायरेक्ट भी लेते हैं, 12 लेवल भी लेते हैं, एक साथ लेते हैं, फिर बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। आप धीरे धीरे चले या फिर साथ चले, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस बिजनेस में आपको कहाँ पे जाना है। 12 तक तो पहुंचना है, ये तो हमारी डेस्टिनेशन है, 12 तक पहुंचना है तो हमारा मकसद इस बिजनेस की, मेरे लाइफ में ये जो मेटा वेल है इसमें जो 12 लेवल है उसको मैं फुलफिल कर सकूं। क्योंकि आने वाले जो प्रोजेक्ट है उसमें भी काम करना है, इसमें उलझे रहेंगे तो फिर बूस्ट आएगा, उसमें कैसा काम करेंगे, एनएफटी कैसे लेंगे, रॉयल्टी कैसे लेंगे, यूनाइटवर्स को लेगा तो उसका उसमें कैसे, इसमें उलझे रहेंगे, इसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसमें ही स्ट्रगल करें 12 तक पहुंचने के लिए। तो जब बूस्ट आएगा, जब मेटावर्स आएगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर लेंगे। अपने आंखों के सामने सारे प्रोजेक्ट में टॉप पे लोग निकल भी जाएंगे, करोड़ों का इनकम भी करेंगे। हम वैसे के वैसे ही टीएनएस में बैठे, क्योंकि हम अभी तक टीएनएस का 12 लेवल 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल होने वाला है, फिर भी हम सोचेंगे कि यार मैं टीएनएस में कब 12 पे पहुंचू, मतलब 12 का लेवल हमने अभी तक क्लियर ही नहीं किया, तो हमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ टीएनएस प्रोग्राम नहीं है, मिस्टर लाडू के पास बहुत सारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। अगर इसमें उलझे रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। इसको ठोक पीट के फटाफट जितना जल्दी हो सके 12 पे पहुंचे और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आसानी के साथ काम किए, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा लगेगा।
बूस्ट आएगा तो पैसा लगने वाला है। इससे 10 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है बूस्ट, टीएनएस से 10 गुना बड़ा है, 10 गुना पैसा भी ज्यादा है। आप सोच के देखिए, 40-50 लाख आसानी से कमाएंगे आप। यहाँ पे 10 लाख कमाने की टेंशन है, वहां पे 40-50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसे ही कमा लेंगे। तो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमाने के लिए आपको टीएनएस में तो गुजरना पड़ेगा पहला, वो तो फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें भी आधा अधूरे है, अगले प्रोजेक्ट में भी आधा अधूरे, हर जगह पे आधे अधूरे रहेंगे, कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। यहाँ से आप रिलैक्स हो जाइए, 12 पे पहुंचिए, फटाफट फास्ट पे काम करिए और बिंदास होके एकदम रिलैक्स होके काम कीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग 12 पे पहुंचे तो उनको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम करने की कोई दिक्कत नहीं, इसमें वो 12 पे पहुंच गए, अभी वो बूस्ट आएगा तो फटाफट उसमें अचीवमेंट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बूस्ट करने के लिए उनके पास फंड होगा, उनके पास यहाँ पे 12 लेवल कंप्लीट है तो उनको पेमेंट भी बड़े बड़े आएंगे। जब बड़े बड़े पेमेंट आएंगे तो कॉइन ले सकते हैं या फिर बूस्ट में वो जो स्लॉट है उसको एक्टिवेट फटाफट कर सकते हैं, तो उसमें भी बड़ा फास्ट पैसा कमाएंगे। वो जो फास्ट करेंगे वही आगे जाएंगे, सीधी सी बात है। इसमें कवर करेंगे, बूस्ट में जाएंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे। तो आने वाले प्रोजेक्ट का भी हमें ध्यान रखना है। इस बिजनेस में मेटा में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, अगले प्रोजेक्ट उससे भी कई गुना बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। तो हमें सबके साथ सबका विचार करके हमें अपने करियर की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके काम होगा। हम उलझे हैं, हमारा माइंडसेट अलग ही है, हम अपने माइंडसेट से चल रहे हैं। दूसरा कुछ करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, इतना पास क्यों जा रहा है, इतना ये क्यों कर रहा है, उतना वो क्यों कर रहा है। उसका अलग प्लानिंग है, उसका और आपका प्लानिंग मैच नहीं हो रहा है और आप बोल रहे कि फिर ये मैच नहीं हो रहा तो ये फिर गलत है। ऐसा नहीं है, वो हर इंसान का एक अलग अलग प्लानिंग होता है, अलग अलग प्लानिंग से इंसान चलता है। तो उसका बिजनेस करने का, बिजनेस माइंड का सेटअप या स्पीड का जो ये है, स्पीड, उसका स्पीड अलग अलग है, हर इंसान का स्पीड अलग है, बात करने का स्पीड अलग है। अब जैसे हम दोनों बैठे यहाँ पे, घनश्याम सर बैठे होस्टिंग कर रहे हैं, वो आराम से बात कर रहे हैं एकदम बढ़िया सा, है ना, स्टेप बाय स्टेप बात करें। उनका वो हैबिट है, उनका वो आदत है कि भाई इस स्टेप्स में बात करना है। मेरा बात करने का तरीका, हर इंसान का अलग अलग तरीका है बात करने का, स्पीड का लेवल अलग अलग होता है। तो मैच हमें करना पड़ेगा, हमें अगर सक्सेस है तो हमें अपने स्पीड को मैच करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया स्पीड से चल रही है, दुनिया स्लो नहीं चल रही है, दुनिया स्लो नहीं चल रही है, हर काम फास्ट हो रहा है, फटाफट फटाफट डेवलपमेंट हो रहा है। आज लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं, हो रहा है, रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, है ना, बुलेट ट्रेन आ रही है, मतलब एक जो स्पीड बनी है उसको भी क्रॉस करके अगले स्पीड तक लेके जा रहे हैं। अभी भी जो मेटावर्स है वही स्पीड में काम होगा। आज मेटावर्स आने के बाद दुनिया कुछ अलग ही हो जाएगी, अलग और में जाएंगे लोग, अलग सोच हो जाएगा लोगों का, अलग स्पीड हो जाएगा इंसान का आगे बढ़ने का, वैसे स्पीड बढ़ते रहेगा। तो हमें भी अपने आप को मैच करना पड़ेगा। अगर दुनिया में है, हम लोग धरती पे है, अगर दुनिया में चेंजेस हो रहे तो हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर दुनिया चेंज हो रही है, हम नहीं चेंज होंगे तो फिर कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो अगर मेटा वैली में 12 तक जाना है, बहुत सारे लोग 12 पे जा रहे हैं, उनका माइंड सेटअप है 12 तक पहुंचने का, उनका स्पीड भी है, तो हमें भी अपने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के 12 लेवल को क्रॉस जल्दी करना पड़ेगा। अटकना नहीं है 2-2, 3-3 साल, 7 पे, 8 पे, 10 पे अटक के हट के नहीं अटकना, फटाफट काम करना। जितना स्पीड में काम करेंगे उतना रिकवरी आपके पास आएगी, क्योंकि हमें रिकवरी भी चाहिए, लाइफ भी हमारा लिमिटेड है। जब लाइफ लिमिटेड है तो रिकवरी फास्ट होगी तो एंजॉय कर पाएंगे, ये भी सोचना पड़ेगा हमको। क्योंकि उम्र बीतते जाएगी, 60 साल में सारी चीजें मिल जाएगी, तो 60 साल के बाद करेंगे क्या हम लोग पैसा, कहाँ एंजॉयमेंट कर पाएंगे, कहाँ उस पैसे को जी पाएंगे, कहाँ पे खर्चा कर पाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। फटाफट आपको स्पीड में काम करके अपने मंजिल तक जल्दी पहुंचना, ताकि इस बिजनेस में आपको जो लिमिटेड लाइफ मिले उसको एंजॉय करने का इस बिजनेस में मौका मिले, और इस बिजनेस में आप जो पैसा कमाओगे पूरा दुनिया घूम पाए, अपने परिवार को जो छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे उसमें से निकाल पाए, आप उनको सारी चीजें प्रोवाइड कर पाए, है ना। जो भी सपने आपके, अपने परिवार के, वाइफ के, छोटे मोटे सपने, मैं नहीं बोला अरबों खरबों के, वो तो कम से कम पूरे हो। तो स्पीड में काम करेंगे तो स्पीड में पैसा आएगा तो आप फटाफट एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो अभी आपका 40, 45, 50 का एज है, मिसेज भी आपके साथ है, 40 साल में तो कुछ दिया नहीं मिसेज को, अगले 10 साल बचे हैं, उसमें भी आप इसमें स्ट्रगल करके 10 साल उसमें निकाल देंगे, फिर 60-70 के हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या देंगे वाइफ को, क्या सपने बचेंगे आपके वाइफ, आपके क्या सपने बचेंगे। आपके माँ बाप अगर तो उनके क्या, माँ बाप के पास भी लिमिटेड टाइम है, अगर जिनके भी माँ बाप साथ में है तो उनके पास भी तो लिमिटेड टाइम है, उनके बारे में भी आपको सोचना है कि हमारे माँ बाप को जो चीजें नहीं मिल पाई एंटायर लाइफ में, उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत की, हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमको बड़ा करने के चक्कर में उनका पूरा लाइफ निकल गई। हमारे सारे एजुकेशन से लेके हर चीज हमारा पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो अपने लाइफ को तो जीना भूल ही गए, संघर्ष भरी लाइफ उन्होंने जी हमको बड़ा करने के लिए। तो उनके लिए कुछ करने के लिए आपके पास समय कहाँ है, आपके पास समय, लेकिन उनके पास कहाँ समय।
वो 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, पूरी जिंदगी उन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए निकाल दिया। अभी उनके पास जो वक्त बचा उसमें भी अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे स्पीड में, अभी भी स्लो ही चलेंगे तो फिर कैसे होगा? बहुत स्पीड में काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान यहाँ पे जितना जल्दी हो सके ये जो TNS का लेवल है उसको क्रैक करे और अगला जो प्रोजेक्ट आने वाला उसका वेलकम के लिए रेडी रहे, ताकि जैसे प्रोजेक्ट आए तो आपके पास बहाने ना हो, आपके पास प्रॉब्लम ना हो, उस प्रोजेक्ट में फटाफट काम करके उस प्रोजेक्ट में भी आप टॉप पे जाए। इसमें जाएंगे तो उसमें भी जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे तो उसमें कहाँ जा सकते, आने वाले प्रोजेक्ट में कहाँ जा सकते, नहीं जा सकते। तो मैं PPT शेयर करूंगा। मैं मिलिंद मेटांगे मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा नए लोगों के लिए, बाकी पुराने तो शायद जानते होंगे। मेरा नाम मिलिंद मेटांगे और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। पिछले 30 साल से मैं मुंबई में ही रहता हूँ और मेरा नेटिव प्लेस महाराष्ट्र में ही है। यहाँ से 800 किलोमीटर दूर, 900 किलोमीटर दूर नागपुर साइड में मेरा गांव है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे है, और वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और बड़ा सोच लेके मुंबई में आया था, कुछ करना है। उम्र के 16-17 साल में मैं मुंबई में आ चुका था और तब से लेकर अब तक मैं यहाँ पे बहुत सारे संघर्ष किया, नौकरी किया, बिजनेसेस किए, बहुत सारा स्ट्रगल किया। बिना खाना पीना, शुरुआत में जब मुंबई में आया था तो मुझे रहने का दिक्कत था, कहाँ रहूं, क्या खाऊं, है ना, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मैंने उसमें से भी बाहर निकला। मैं खाना पीना, क्योंकि मेरा फोकस सक्सेस था, तो मैं खाना पीना पे इतना टेंशन नहीं लेता था। रहने का ठिकाना नहीं था तो रहने का भी ठिकाना धीरे धीरे करके मैंने एडजस्ट करके कर लिया। तो बहुत सारा संघर्ष हुआ। कोई भी इंसान जब निकलता है सक्सेस के जर्नी पे तो स्ट्रगल तो होगा, बहुत सारी स्ट्रगल हुई। मतलब भूखा प्यासा रहना पड़ा मुझे बहुत सारे, 2-2, 3-3 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, नींद नहीं मिला, बहुत सारी चीजें हुई, स्ट्रगल हुआ, तकलीफें हुई, चैलेंजेस आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि वो वही स्ट्रगल प्रोसेस होता है। जो स्ट्रगल पीरियड तो वही इंसान के लाइफ का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को पार करेंगे तो फिर मैं चाहता हूँ कि इसी प्रोसेस को आप समझे। मेटावेल में आने के बाद जो प्रोसेस है उसको समझे, उसको अपने दिमाग में उतार दे, और फिर जब आपको पता है कि ये प्रोसेस है तो होने वाला ही है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हैं और नेटवर्क इंडस्ट्री का जो प्रोसेस है उसको समझ पाएंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। आपको पता है प्रोसेस है, ये तो आने वाला ही है, इसमें से बाहर निकलना है और ये करूंगा, 1-2 महीने में बाहर निकल जाऊंगा, मैं इसके ऊपर ये काम करूंगा, ये एजुकेशन लूंगा तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जिनको प्रोसेस ही पता नहीं है वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो नर्वस हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। उनको बार बार पॉजिटिव करना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार उनको मोटिवेट करना पड़ता है ना। वो बार बार छोटी छोटी बातों पे नर्वस हो जाते, छोटी छोटी बात, क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं पता है पहले से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते तो कितने लोग, कितने साथी आप पे, कितने साथी है? करीबन 290 है ना, 290 का आंकड़ा हो चुका है यहाँ पे, 91। तो इसमें से कितने साथी है जो 12 लेवल तक मेटावेल में जल्दी जाना चाहते हैं? कितने साथी है जो 12th लेवल तक इस बिजनेस में जाना चाहते हैं और जल्दी इस बिजनेस में अचीवमेंट करके अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को, अपने बीवी बच्चे के सपनों को जल्दी पूरा करने की कोशिश उनकी है। ताकि समय लिमिटेड है, आप समय को भी ध्यान में रखिए। आपके पास भी लिमिटेड है और आपके माँ बाप अगर है तो उनके पास भी लिमिटेड है, और ऑलरेडी आपके मिसेज ने आपके साथ 10, 15, 20 साल दे दिए हैं, 20 साल में उनको कुछ नहीं मिला है। तो अगले जो भी साल बचे, जितना जल्दी हो सके, आपके बच्चे आपके साथ है, आप भी बूढ़े हो रहे हैं, आपका भी उम्र हो रहा है, तो बच्चे अभी है तो उनको जो खुशियां मिलनी चाहिए आपके ओर से, वो सारी खुशियां आपके थ्रू मिले। और ये सारा चीज पैसे से होगा, पैसा और समय। जितना आप पैसा कमाएंगे उतना आप इस बिजनेस में फ्री हो पाएंगे, आपका टीम बनेगा तो उतना समय भी आप अपने बच्चों को, माँ बाप को, वाइफ को दे पाएंगे, अपने समाज को, अपने परिवार को दे पाएंगे। समय भी तो हमें देना है मिसेस को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को समय भी तो मिलना चाहिए। तो इस बिजनेस में, नेटवर्क इंडस्ट्री की खासियत है कि इस बिजनेस में आपको समय और पैसा दोनों मिलेगा जो आपको चाहिए। लाइफ में आपको समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे नौकरी में या बिजनेस में, तो समय आपके पास अगर नहीं होगा तो फिर आप लाइफ नहीं जी पाएंगे। अपने बच्चों को क्वालिटी समय, अपने मिसेस को क्वालिटी समय, अपने माँ बाप को क्वालिटी समय, अपने खुद के लिए क्वालिटी समय नहीं निकाल पाएंगे। बस स्ट्रगल में जिंदगी निकलती जाएगी, समय नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है, लोग इसको समझते ही नहीं। इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है, अगर आप इस बिजनेस में स्पीड में काम करके 12 लेवल कंप्लीट कर लेते और बहुत सारे लोगों को लीडर बनाते इस बिजनेस में, तो आपके पास समय ही समय है। अगर इस बिजनेस में आप बहुत सारे लोगों को लीडर बनाते, आपके डायरेक्ट में एटलीस्ट नीचे नहीं बोलूंगा नीचे, लेकिन एटलीस्ट आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग बिजनेस में आपके साथ कनेक्ट हुए डायरेक्ट में, 2, 4, 5, 10, उनको लीडर बनाइए, उनको आपके जैसा एक्सपर्ट बनाइए, धुरंधर बनाइए,
ताकि इस बिजनेस का वो 100% काम अपने दम पे कर सके। अगर ऐसा होता है, वो लॉगिन अपने आप कर सकते हैं, काउंसलिंग अपने आप कर सकते हैं, मीटिंग अपने कर सकते हैं, प्लान दे सकते हैं, लॉगिन हर चीज वो कर सकते हैं आपके साथ, तो आप तो फ्री हो गए। 10-15 लोगों की अगर आपकी टीम में 10-15 लोग अपने लीडर क्रिएट कर ले, नेटवर्क इंडस्ट्री लीडर बनाने की इंडस्ट्री, अकेले काम करने की इंडस्ट्री नहीं है। तो आप अगर लीडर बनाते हैं, उनको एजुकेट करते प्रॉपर तरीके से, उनको गाइड करके उनको अगर लीडर बनाते हैं, तो आप तो फ्री हो गए। आपके पास समय ही समय, पैसा ही पैसा, समय ही समय, दोनों चीजें होगी। अगर हर इंसान इसके ऊपर काम करे तो बहुत जल्दी वो 12 पे भी जा सकता है, बहुत जल्दी वो फाइनेंशियली और टाइमली फ्रीडम पा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन आगे आसानी से नहीं बढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ये मत समझना कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मिलिंद सर आगे बढ़ जाएंगे आप, तो ऐसे ही नहीं बढ़ेंगे। स्ट्रगल तो आपके हिस्से का आपको करना पड़ेगा, उस प्रोसेस में तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। जब तक उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक आप, जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसकी फाइनल MRP जो होती है, वो जो उसकी प्राइस होती है, वो फाइनल ऐसी नहीं बनी है, वो हर प्रोसेस से गुजरा है। वो जो प्रोडक्ट है, जैसे आप सुबह सुबह भी नहाए होंगे, आपने साबन देखा, साबन से आपने नहाया, तो साबन ऐसे नहीं बना है, आपने लाया, वो साबन बनने का भी प्रोसेस है। हर चीज का एक प्रोसेस है। इंसान को दुनिया में आने का प्रोसेस है, और हर चीज का एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस को जो समझता है, उसकी हर डिपार्टमेंट को समझता है, तो फिर उसको सक्सेस मिलने में देरी नहीं होती। तो मैं आज आपको मेटावेल में क्या करना पड़ेगा, आपको क्या प्रोसेस होगा, 12 लेवल पे कैसे पहुंचेंगे, मुद्दे की बात करूंगा आज कि 12 लेवल पे आप कैसे जाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो 7:34 हो चुके हैं और आज का सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो वार्म अप था, 15-20 मिनट मैंने आपसे बात की, 10-15 मिनट तो वार्म अप था, आपका माइंड सेट था, काउंसलिंग था, ताकि आपका माइंड स्थिर रहे, आपका माइंड यहाँ पे रहे, और यही होना चाहिए। आती PPT चालू करके कुछ मतलब नहीं, आपको मेंटली रेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे जब हम प्लान देते हैं तो प्लान में भी यही होना चाहिए। जब तक उस सामने वाले के साथ आप 10-15 मिनट बात नहीं करेंगे, वो उसको स्टेबल नहीं करेंगे, उनको उसको मेंटली रेडी नहीं करेंगे सिस्टम समझने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम जाते ही डायरी खोल के सीधा प्लान दे देते, उसका माइंडसेट क्या बनाते नहीं, उसको काउंसलिंग नहीं करते। तो ऐसे सभी साथियों का, धुरंधर साथियों का आज के सेशन में वेलकम करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर वेलकम लिखा है, और मतलब बढ़िया सा बाहें फैलाए एक इंसान व्हाइट कलर में रेडी है आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने के लिए, आपका वेलकम करने के लिए। तो सभी ऐसे लीडरों का जो सक्सेस के रास्ते पे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे तमाम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे उनका सबका वेलकम करना चाहूंगा। आपका आज के सेशन में सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है आज, और बेहतर से बेहतर देखो पूरा हफ्ता निकल गया, पूरा मंडे टू सैटरडे चले गए, है ना। अब एक दिन कल का संडे, परसों वापस मंडे, चलते रहेगा सिलसिला, कई सालों से, हजारों सालों से चलते रहे, मंडे ट्यूसडे, दिन बदलते जा रहे, हर दिन निकल रहा है अपनी लाइफ से, हर महीना, हर वीक, हर साल निकलते जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेटावेल ने अगर आपको मौका दिया आगे बढ़ने का, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। क्या आप मेटावेल बिजनेस में 100% सफल बनना चाहते हैं? हर इंसान बनना चाहते हैं। ये कोई सवाल हुआ सर? ये भी कोई सवाल है? इस बिजनेस में हम तो सक्सेस बनने के लिए तो है 100%। हमने अगर मेटावेल को चुना तो सफलता के लिए चुना, ये कौन सा सवाल है? हाँ यस सर, हम सभी सफल बनना चाहते हैं, ऐसा सबके मन में चल रहा हो, लेकिन आपके बोलने से आप सफल नहीं बनेंगे। आपको लगता होगा कि मैं तो सफल बनने के लिए तो आया इस बिजनेस में, ऐसा बोलने से, ऐसा लगने से आप सफल नहीं बन सकते, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप मेटावेल बिजनेस में सफल बनना चाहते हैं? तो आप बोलेंगे यस। कितने लोग हैंडल्स के माध्यम से बताए, कितने लोग सफल बनना चाहते हैं मेटावेल में, 12 लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, अचीवमेंट करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना पहचान बनाना चाहते हैं, अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के हर वो सपने को पूरा करना चाहते हैं। अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप कुछ काम के नहीं बचेंगे, तो आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों का बैलेंस हो, ताकि आपको कभी इमरजेंसी में कुछ भी जरूरत पड़े तो आपको इधर उधर मांगना नहीं पड़े, इधर उधर देखना ना पड़े, है ना। उस उम्र में कहाँ लोग देंगे आपको पेमेंट, कहाँ से आपका खर्चा उठाएंगे, कहाँ से आपके ऊपर खर्चा कर पाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे। तो रिटायरमेंट के बाद आपके अकाउंट में बड़ा फंड भी चाहिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1-2 करोड़ तो कम से कम आपके अकाउंट में होंगे, तो मजा आ जाएगा, किसी से मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल इमरजेंसी, आपको कुछ बुढ़ापे में कुछ चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ख्वाहिशें होती है इंसान की छोटी मोटी, तो उसके लिए बार बार हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े आपको, है ना। कहीं पे भी आना जाना हो, कोई घर में मेहमान आए, आपके पास से पैसा निकले, बच्चे देना दे, आप पहले हाथ आगे गए, है ना। तो मेटावेल में सफल सभी लोग बनना चाहते, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया।
सभी ने हैंडल किया होगा ना? 85 लोगों का हैंडल था। 85 लोगों का हैंडल है। यस। 300 में से 85 लोगों का हैंडल है। 85 लोगों को लगता है कि हम सफल बनना चाहते हैं और साथ साथ में हम प्रोसेस को भी फॉलो करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आपको सफल बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? लगता तो है आपको, लेकिन हकीकत में होगा क्या? लगने से कुछ नहीं होगा, हकीकत में होगा क्या? और हकीकत में अगर होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है? मेटावेल की बात करें, अगर आप मेटावेल बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों पे जरूर ध्यान देना होगा। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, क्या मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रोसेस ही है। तो नीचे लिखा देखो फोकस। अगर आप मेटावेल बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों पे जरूर ध्यान देना होगा, और नीचे लिखा है फोकस आपको रहना पड़ेगा। ध्यान देने के बाद आपको फोकस रहना, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आपका ध्यान तो आप ध्यान से देख रहे, लेकिन आपका फोकस इस मोबाइल पे आपके होने चाहिए। इधर उधर भटकिए मत। लोग ध्यान तो देते लेकिन अपना फोकस डाइवर्ट है, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, इससे बात करेंगे उससे बात करेंगे, कोई भी काम पे फोकस तो, लेकिन फोकस डाइवर्ट है उनका। तो फोकस डाइवर्ट नहीं चाहिए, आपका फोकस चाहिए एक जगह पे फोकस, अर्जुन की तरफ। उस मछली की आंख पे फोकस है बस, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। उसको पूछा क्या दिख रहा, तो मछली की आंखें दिख रही है, बाकी मछली की पूंछ नहीं दिख रही है, पूरी मछली भी नहीं दिख रही है उनको, बस मछली की आंखें दिख रही है। ऐसा फोकस आपका चाहिए एक जगह पे, स्टेबल है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मेटावेल बिजनेस 100% क्लियर होना जरूरी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसने सवाल पूछा यूएडीटी का क्या मतलब है, मैंने बता दिया, क्लियर था बता दिया। अगर क्लियर नहीं होता तो फिर मैं वहां पे अटक जाता, सर होता है ना। सबसे पहले आपको मेटावेल बिजनेस 100% क्लियर होना जरूरी है। कितने साथियों को क्लियर है बिजनेस? नहीं है। 90% लोगों को इस बिजनेस अभी तक क्लियर ही नहीं है, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। मेन स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं पता, कौन सा एंट्री कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, पता ही नहीं है क्लियर। बोलने से होता है, लोग बोलते क्लियर है, कुछ नहीं क्लियर। अगर क्लियर होता आप खुद ही प्लानर बन जाते, खुद प्लान, अपने अपलाइन को नहीं लेके जाते प्लान देने के लिए। तो सबसे पहले आपको मेटावेल बिजनेस 100% क्लियर कराना जरूरी है। तो प्लान इसका स्टडी कीजिए, रोज 1 घंटा अपने लेवल पे बैठिए और प्लान को सुनिए, रोज 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 डेडिकेशन से। आप 8:25 को तो आते हैं, लेकिन खुद 24 घंटे के अंदर दिन में एक बार जरूर 1 घंटा आधा घंटा जो भी समय आपको लगता है उसको वापस दीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। सबसे पहले आपको मेटावेल बिजनेस क्लियर होना जरूरी। अगर मेटावेल बिजनेस ही क्लियर नहीं है तो आगे का तो बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर बिजनेस क्लियर नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर आपको इस बिजनेस में क्लियरिटी मिल गई, ये बिजनेस अगर क्लियर है, अगर आपने स्टडी कर लिया है, आज भी बोलो जिनको क्लियर नहीं हो क्लियर कर ले। अगर क्लियर हुआ, अगर ये बिजनेस क्लियर हुआ, उसके बाद आपका 100% भरोसा भी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। अगर बिजनेस क्लियर तो फिर ट्रस्ट करना जरूरी है। अगर आपका बिजनेस क्लियर लेकिन आपको ट्रस्ट ही नहीं है, मतलब बिजनेस क्लियर नहीं है। अगर आपने बिजनेस को क्लियर समझ लिया और आप भी मार्केट में जाके 2-4 लोगों ने आपको निगेटिव कर दिया और आप निगेटिव हो गए, इसका मतलब क्या है? बिजनेस क्लियर नहीं है। क्लियर होता तो निगेटिव होते ही नहीं, क्योंकि मार्केट से लोग निगेटिव तो करेंगे पक्का, 100% है। तो सबसे पहले आपको मेटावेल बिजनेस में अगर सफलता चाहिए तो इसको क्लियर करना जरूरी है कि बिजनेस मेरे लिए बेस्ट है, इस बिजनेस से मैं टॉप पे जा सकता हूं। 100% विश्वास आपका होना ही चाहिए, तब जाके आपका काम सफल बन सकता है। यही से शुरुआत होती है, विश्वास के साथ ही शुरुआत होती है। जिनका विश्वास है, किसी भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंज आए, उनका विश्वास डगमगाता नहीं है। 100% का 100% है, 99% भी नहीं हुआ, 1 पॉइंट भी कम नहीं हुआ, वही लोग टॉप पे जा सकते हैं, वरना मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर ने कितनी बार मैच खेली, कितनी बार 99 पे आउट हुआ, 100 नहीं कर पाया, तो सेंचुरी में गिना नहीं जाएगा। जब तक 100 नहीं होगा तब तक सेंचुरी नहीं बॉस, चाहे कितने भी धुरंधर हो, खिलाड़ी हो। अगर आपने 100 बनाए, एक का ही फर्क है, एक रन का फर्क है। अगर आपने 100 बनाए तो सेंचुरी गिनी जाएगी। अगर 99 पे आउट है तो कोई वैल्यू नहीं उसकी 99 की, 99 की कोई औकात ही नहीं है, 99 की कोई वैल्यू नहीं है, 100 की वैल्यू है। कितने लोग मानते हैं 100 की वैल्यू है, 99.9.9। अगर आपने मेटावेल में अगर आपने देखा होगा कि $10 से पहला स्लॉट एक्टिव होता है, $10 से आपका स्लॉट एक्टिवेट हो रहा है, वहां पे $10 ही लगेंगे। पॉइंट का भी फर्क आया तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट मारेगा कि नहीं मारेगा। तो आपके दिमाग में भी अगर 99% पॉजिटिव है तो सक्सेस आपको रिजेक्ट मारेगा। अगर आपके दिमाग में इस बिजनेस की क्लियरिटी 99% है
तो मेटावेल आपको रिजेक्ट मारेगा, सक्सेस आपको रिजेक्ट मारेगा, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्ट करने के लिए आपके माइंड में 100% क्लियरिटी होना जरूरी है। 100% आप क्लियर है और आपका विश्वास भी 99% है, 90% तो कुछ नहीं होने वाला। विश्वास जो है, ट्रस्ट, जो आपको रिजेक्ट मारेगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपके माइंड का क्लियरिटी या ट्रस्ट 100% होना जरूरी है। ये बात क्लियर होगा तभी जाके आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता आपका। आप खुद ही अगर श्योर नहीं है 100% या आपका विश्वास 100% नहीं है तो आगे की बात छोड़ दो, बड़ा सफलता मिल ही नहीं सकता। आप रगड़ते रहो 10 साल 20 साल 25 साल रगड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो आपको खुला बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपने माइंड को 100% इस बिजनेस के लिए क्लियर कीजिए और 100% भरोसा रखिए। फिर देखिए कैसा मजा आता है, फिर देखिए कैसा जादू होता है, फिर देखिए कैसा आपको काम करने के लिए एंजॉयमेंट लगता है। बहुत जबरदस्त आपका फास्ट अचीवमेंट होगा, यही से शुरुआत होगी। और 99% लोग यही पे क्लियर नहीं है, बार बार उनको डाउट्स आता है। कोई मार्केट से मिल गया, डाउट्स आ गया, कोई मार्केट से आ गया, नर्वस हो गए, इसी वजह से फेल हो जाते। बाकी तो प्रोसेस है ही है, लेकिन ये मेन कारण है जहां पे लोग फेल होने के लिए रेडी फेल ही होते। तो एक्सेप्ट कीजिए आप इस बातों को, 100% क्लियर रहिए और 100% ट्रस्ट रखिए। जिस बिजनेस में हमें खूब सारा पैसा कमाना है उसकी 100% जानकारी होनी चाहिए। मेटावेल में अगर हमें बहुत बड़ा पैसा कमाने की चाहते हैं तो 100% जानकारी होनी चाहिए उसकी। जैसा मैंने बात किया, 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है और क्लियर ही नहीं, हम जानकारी नहीं, तो कहां से पैसा कमाएंगे। बिजनेस के प्लान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस का जो प्लान है, हमारा प्रेजेंटेशन है, इस बिजनेस का प्रपोजल है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप ही को खुद को जानकारी, आपको पैसा तो कमाना है, किसके बलबूते पे, अपलाइन के बलबूते, डाउनलाइन के बलबूते, क्रॉस लाइन के बलबूते, इनके बलबूते पे आपको पैसा कमाना। ऐसा नहीं हो सकता खुद के बलबूते पे पैसा कमा सकते। और वो काम आपने अपने जॉब में आप खुद ही काम करते तब जाके पैसा मिलता है। आपके बिजनेस में आप खुद ही काम करते तब जाके पैसा मिलता है। आप उसमें एक्सपर्ट भी बने, चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, बने है ना। इस भी बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए आपके पास मोबाइल है, क्योंकि इस बिजनेस मोबाइल से चलता है, इंटरनेट से चलता है। तो आज आपके हाथ में मोबाइल ऑलरेडी है। आप बोलेंगे सर मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मोबाइल ऑपरेट करें ना, सीखा जा सकता है। हम अपने आप को कमजोर मानते हैं, पहले हिम्मत हार चुके हैं, सर मेरे से नहीं होगा, मेरा अपलाइन आएगा सपोर्ट में तो ही हो सकता है। सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इसमें सपोर्ट तो लगेगा ना, सपोर्ट तो मिलेगा आपको, लेकिन कब तक, मरते दम तक। इस बिजनेस में टॉप पे कैसे जाएंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना मैक्सिमम। 6 महीने के बाद भी आप हैंडीकैप है, अभी भी वही आपकी अभी भी आपके वही स्वर है कि सर सपोर्ट तो चाहिए ना। अभी भी मिला आपको, 10 साल सपोर्ट मिलेगा, सालों साल, लाइफ टाइम इस बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन उसका तरीका चेंज होगा ना। सपोर्ट का भी एक तरीका होता है ना, शुरुआत में अलग सपोर्ट होता है, फिर आप जब सीखते उसका सपोर्ट का नेचर चेंज होता है, फिर आप बड़े बनते नेचर का। अभी जैसा मैं एचडी पांडे सर मेरे अपलाइन है, वो है, अभी मैं हूँ, मुझे 3 साल हो चुके, अभी उस लेवल का कैसा सपोर्ट मिलेगा? जीरो से भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, हर चीज का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी सपोर्ट का नेचर चेंज हो गया, अलग टाइप का सपोर्ट। अब मैं फ्रेशर की तरह ही वापस सर को बोलूं, सर मेरे प्लान पे आइए ना, सर इससे बात करिए ना, सर उससे बात करिए ना, सर इसको इतनी जानकारी लीजिए ना, इसको डॉलर बाय सेल कर, मतलब हर चीज में सर से भी मांगू। 3 साल के बाद भी बोलूं कि सर मेरे प्लान पे आइए, तो क्या लगता है आपको, मैं पैसा कमा पाऊंगा? क्या अगर मेरा ऐसा नेचर होता तो क्या मैं 12 पे पहुंचता? कभी नहीं पहुंचता। आज भी वही सर को बुलाते रहता, आज भी मैं 4 5 6 पे 7 पे 8 पे होता, प्लान 8 पे होता और मैं सर को बार बार बुलाता, सर से काम करवाता, इसका क्लोजिंग उसका क्लोजिंग। अगर मैं ऐसा करता रहता 3 साल तक, तो 3 साल के बाद भी मैं 7 पे 8 पे होता, बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। या अगर बढ़ भी पाता तो मेरे पास वो सम्मान नहीं होता, मान सम्मान मुझे नहीं लोग करते। अगर मैं सर के बलबूते पे अगर पहुंच भी जाता, उन्होंने शॉर्टकट में मुझे या फिर उनके मेहनत पे पहुंचा भी दिया, तो मेरा मार्केट में वैल्यू नहीं होता, मान सम्मान नहीं मिलता। तो जिस बिजनेस में हमें खूब सारा पैसा कमाना है उसकी 100% जानकारी होनी चाहिए, बिजनेस के प्लान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो प्लान समझिए बिजनेस का क्या है, जानकारी लीजिए, आगे बढ़ते। मेटावेल बिजनेस नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, इसलिए नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, उसके क्या नियम है, इसकी भी जानकारी लेनी होगी। नियम तो होंगे ना, नेटवर्क बनाने के नियम है, तरीके हैं। कुछ लोग प्रोफेशनली करते हैं, कुछ लोग अनप्रोफेशनली करते हैं,
कुछ उसको तोड़ मोड़ के करते हैं, कुछ गलत तरीके से नेटवर्क बनाते हैं, कुछ रॉन्ग कमिटमेंट करके नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन वो तरीके ज्यादा दिन तक नहीं चलते। किसी को उल्लू बना के नेटवर्क बनाते हैं, किसी को फंसा के नेटवर्क बनाते हैं। तो मेटावेल बिजनेस में ये प्रोफेशनल बिजनेस, तो प्रोफेशनल तरीके से काम कीजिए। अगर आप सक्सेस के चक्कर में प्रोसेस को शॉर्टकट में जाएंगे, किसी को भी फंसा के, किसी को भी उल्लू बना के, किसी को भी रॉन्ग कमिटमेंट करके, किसी को भी तकलीफ देके, अगर ऐसे नियमों से काम करेंगे तो फिर आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। आप कोई भी हो, कितने भी धुरंधर हो, गलत तरीके से अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको तो पता ही, जो बोओगे तो निकलेगा। अगर गलत तरीका इस्तेमाल करोगे तो फिर आगे जाके आपको तकलीफ बड़ी होने वाली है, बहुत आप परेशान होने वाले हैं, बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं, रिलैक्स नहीं रहेंगे, तकलीफ ही तकलीफ, प्रेशर ही प्रेशर, टेंशन ही टेंशन, दुनिया भर के टेंशन। सक्सेस तो दिखेगा लेकिन आपके हाथ में पैसा भी नहीं बचेगा। सक्सेस तो आप रहेंगे लेकिन पैसा नहीं रहेगा आपके पास, याद रखिएगा। गलत तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा आपके पास, मान सम्मान भी नहीं रहेगा, पैसा भी नहीं रहेगा, पहुंच जाएंगे गलती से लेकिन कुछ रहेगा नहीं, बचेगा कुछ भी नहीं। सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, ईमानदारी से, किसी को बिना फंसाए, किसी को बिना रॉन्ग कमिटमेंट किए, जब आप ऐसी तरक्की करते हैं उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं प्रोसेस। शॉर्ट टर्म प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लाइफ टाइम प्रोसेस। लाइफ टाइम जब फॉलो करेंगे तब जाके आपको तरक्की मिलेगी। तो मेटावेल बिजनेस नेटवर्क बिजनेस बनाने का बिजनेस है, इसलिए नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, ईमानदारी के साथ कैसे, उसको फॉलो करिए आप। अलग अलग तरीके नेटवर्क बनाने के, गलत भी है तो गलत को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि गलत का ज्यादा उम्र नहीं है, आराम से गिर जाता है, खत्म। तो सही तरीके से नेटवर्क बनाइए, उसके क्या नियम है इसकी जानकारी लीजिए, और आपको पता है गूगल में सर्च कीजिए, आप यूट्यूब में जो बहुत सारे वीडियोस अपने अपलाइन के साथ बैठे कि सर मुझे अभी इस बिजनेस में बढ़िया क्वालिटी नेटवर्क बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जानकारी लीजिए। राइट नेटवर्क में कैसे बनाओ, अच्छे लोग कैसे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस बिजनेस में जब आप काम करते हो तो क्वांटिटी के ऊपर काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्वालिटी के ऊपर काम करना। नेटवर्क बनाने का बिजनेस जो है ना, वो क्वालिटी पीपल से आपका बड़ा बिजनेस बनेगा। सिर्फ लोगों से बिजनेस नहीं बनेगा आपका, क्योंकि सब लोग आपको धंधा नहीं देंगे। लीडर्स जो आपके टीम में आएंगे, क्वालिटी पर्सन जब आप क्रिएट करेंगे, वही आपको बड़े टॉप पे लेके जाएंगे। भले वो 2 ही लोग आपके टीम में हो, क्वालिटी हो, वो देखिए 2 ही लोग आपको करोड़ों का इनकम बना के देंगे, लेकिन उसी के मुकाबले में आपका 1000 की टीम है, कोई क्वालिटी उनके अंदर नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहे आपके साथ, तो 1000 लोग भी कुछ काम के थे आप, लेकिन 2 ही लोग आपके साथ है क्वालिटी पर्सन आपके जैसे, धुरंधर, डेडिकेटेड, ईमानदार, मेहनती, सीख के काम करने वाले, प्रोसेस को फॉलो करने वाले, सिस्टम को फॉलो करने वाले। 2 ही लोग काफी है इस बिजनेस, कोई 1000 लोगों की जरूरत नहीं, कोई फौज बनाने की जरूरत नहीं, 2 ही लोग काफी, वही 2 लोग आपको टॉप पे लेके जाने की ताकत रखते हैं। मेटावेल बिजनेस में सफल बनने के लिए एक मजबूत टीम की जरूरत है, इसलिए आपको लोगों के लिए बनाना जरूरी, मजबूत टीम चाहिए। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंसान रखा है मैंने, मजबूत है वो, डोले छोले देखो उसका, मजबूत है। तो मजबूत लोग चाहिए आपको, छोटी छोटी बातों पे हार मानने वाले, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाले, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव करने वाले, छोटी छोटी बातों पे आपको ब्लेम करने वाले, आपको बिजनेस को, ऐसे लोग थोड़ी टिक पाएंगे ज्यादा दूर। मैच्योरिटी लेवल चाहिए, समझदारी चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले चाहिए, स्ट्रॉन्ग मजबूत दिल वाले चाहिए। दिल भी इस बिजनेस में मजबूत रखना पड़ता है, दिमाग और दिल। नेटवर्क मार्केटिंग में जिसका दिल और दिमाग मजबूत है वही राज करेगा। जिसका दिमाग संतुलन बार बार में हिल जाता है, जिसका दिल कमजोर है, छोटी छोटी बातों पे वो बिखरने लगता है, छोटी छोटी बातों पे वो टेंशन लेने लगता है, छोटी छोटी बातों पे उसका दिल दुखने लगता है, ऐसे लोग नहीं टिक पाते ज्यादा दिन। खत्म कहानी, 2 4 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर देख लेना आप देख लेना अपने आजू बाजू में, खत्म ही। हमको तो मुझे तो पहले ही पता है कौन जाने वाला है, कौन कितना टिकने वाला है, मुझे पता चल जाता है। 1 2 महीने के अंदर मुझे समझ में आ जाता है कौन कितना पानी में है, मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि उतना तो 30 साल से तजुर्बा है मुझे सेल्स में। तो मेटावेल बिजनेस में सफल बनने के लिए एक मजबूत टीम की जरूरत है, इसलिए आपको लोगों की लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट बनाओगे, क्वांटिटी देखे, तभी तो आपको उसमें से क्वालिटी मिलेंगी। स्ट्रॉन्ग लोग, हर इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और आप आपके साथ जाने आने वाले सबको आप करोड़पति नहीं बना सकते। जो बनना चाहेंगे वही बनेंगे, जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे आपके साथ वही बन पाएंगे। सब नहीं बन पाएंगे, ना आप बना पाओगे किसी को, ना मैं बना पाऊंगा, ना एस.डी. पांडे सर बना पाएंगे, ना मिस्टर लाडू सर बना पाएंगे, ना ऊपर से भगवान आके बना पाएगा। जो अपने आप को चेंज करेगा, जो अपने आप को प्रोसेस मिलेगा, वही बन पाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा बोला जाता ना। जिसके पास नॉलेज, जिसके पास डेडिकेशन, जिसके पास जुनून, जिसके पास मेहनत, जिसके पास एजुकेशन, जिसके पास सब कुछ,
उसी को मिलेगा ना, वही डिजर्व कैंडिडेट है कि नहीं है। तो आपके टीम में तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन सब सफल नहीं। हम लोग बोलते सर सफलता नहीं मिल पा रही, सफलता नहीं मिल पा रही, लोगों को सफल नहीं बन पा रहे। हर इंसान नहीं बनेगा भाई, हर इंसान बन सकता है अगर वो अपने आप को चेंज करे तो। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, वो बन सकता है, लेकिन अपने दम पे बन सकता है। अगर वो अपने दम पे नहीं बनना चाहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर 2 साल उसको लेके चलेंगे, लेकिन आप उसको सफल नहीं बना पाएंगे जब तक वो नहीं काम करेंगे। क्योंकि वो भी काम कर रहा है अपने फील्ड में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में वो काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है बराबर, और यहाँ पे उसको क्या टेंशन है। हम बोलते सर ये नेटवर्क है ना, अरे भाई उससे तो इजी है ये, उसके काम से एकदम इजी काम है ये, कोई बहुत बड़ा हार्ड काम नहीं है, एकदम इजी काम है, बस समझने की देर है। तो मेटावेल बिजनेस में सफल बनने के लिए एक मजबूत टीम जरूरी है। आपकी सूची से लोगों को आमंत्रित करना है और उन्हें अपने मेटावेल व्यवसाय का ज्ञान देना है। अपने बिजनेस प्लान की 100% जानकारी देनी आनी चाहिए। जब आप किसी को जानकारी देते तो उसको 100% क्लियर करिए बिजनेस। इन्वाइट करिए उनको, देखो नीचे इन्विटेशन लिखा है, एक इन्विटेशन का जैसा पुराने जमाने में होता था ना, वो खत लिखते थे, वैसा देखो नीचे टेबल पे इन्विटेशन प्रॉपर दीजिए। आपकी सूची से लोगों को आमंत्रित करना है। आपका जो भी लिस्ट है उसमें से धीरे धीरे करके 1-1, 2-2, 4-4 लोगों को इनवाइट कीजिए। इनविटेशन का टेक्निक सीखिए। अपने अपलाइन के साथ बैठे कि मुझे इनविटेशन में क्या बातें करनी है और क्या नहीं करनी। आज भी लोगों को इनविटेशन नहीं पता क्या बोलते हैं। इनविटेशन में प्लान दे देते, इनविटेशन में प्लान दे देते। बताओ, जब इनविटेशन में प्लान दे दिया आपने तो बचा क्या, क्यों आएगा वो। अब बात तो कर दी आपने बोलते बोलते, अभी क्या बचा। इनविटेशन हिडन, इनविटेशन जादू की तरह होना चाहिए। इनविटेशन मतलब जादू। आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, क्या बातें नहीं बोलनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। आपको इनविटेशन में प्लान नहीं बताना है, इनविटेशन में उसको इनवाइट ही करना है, ओनली इनवाइट करना है बस। हम पूरा ज्ञान दे देते उसको, आधा घंटा तो उसके साथ बैठ के फिर उसको इनवाइट कर, सब बताने के बाद इनविटेशन। अभी तो सब बता दिया आपने, क्या बचा। इनविटेशन मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 5 मिनट। अगर आप 15 मिनट बैठे हो तो कुछ मतलब, इनविटेशन 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, वहां से आप निकल जाना चाहिए, उसको बोलते हैं इनविटेशन। फोन पे भी 5 मिनट बात किया, फोन रख दिया, बस हो गया। मेन बातें की आपने इनविटेशन की, जो टेक्निक सब ये सब बताने जाऊंगा, तो फिर अगले सैटरडे में सब चीजों पे बात करूंगा। इनविटेशन क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करूंगा अगले सैटरडे, क्या इनविटेशन होता है। तो इनविटेशन की जानकारी आप तब तक अपने अपलाइन से भी बातें करके ले सकते हैं, या आप गूगल में डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे इनविटेशन की टेक्निक्स क्या है, तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग वहां पे पढ़े जो आपको बताएंगे इन्विटेशन कैसे करना चाहिए लोगों को। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद इन्विटेशन कैसे करूं, डालिए गूगल पे, फोन पे, ये यूट्यूब पे, तो टेक्निक आपको पता चलेगी क्या इन्वाइट करना जरूरी। तो इन्विटेशन का टेक्निक आप सीखिए। अपने मेहमानों के सभी सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर के लिए टेक्निकल चीजें आपसे पूछेंगे ना, वो लोग स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे ना, क्योंकि उनको जब प्लान देंगे तो बार बार उनको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, एक ही झटके में क्लियर नहीं होता। तो स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझाए उनको कि ये स्ट्रक्चर है सर, यहाँ पे S6 में 3 एंट्री जो है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये आपको मिलेगी, हमेशा के लिए आपको मिलेगी। 1 नंबर 2 नंबर आपके अपलाइन को जाएंगे, हमेशा के लिए जाएंगे। जब भी आप रिसाइकल होके आएंगे, नया स्लॉट नया स्ट्रक्चर में आएंगे, तो इसमें से पहली दूसरी अपलाइन को जाएगी, तीसरी चौथी पांचवी ये आप ही को मिलनी है, ये आप ही की है। ये एंट्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आप ही को मिलनी है। S3 में आपको पहली दूसरी मिलेगी और तीसरी अपलाइन को जाएगी। यही स्ट्रक्चर है, यही प्रोसेस है, ऐसे ही चलेगा। मिस्टर लाडो के लिए भी ऐसी काम करेगा, और हजारों लाखों लोग जितने भी जुड़े सबके लिए सेम काम करेगा। किसी के अलग, किसी के लिए अलग, ऐसा नहीं है। प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर है, सबके लिए सेम काम करेगा। तो स्ट्रक्चर की जानकारी आपको होनी चाहिए, और टेक्निकल नॉलेज जो है वो होना चाहिए। सेल बाय कैसे करना है, लॉग इन कैसे करनी है, ये आपको ये जो स्पॉन्सर आईडी कैसे निकालनी है ना, बहुत सारी चीजें। WDX में जाके स्वैप कैसे करना है, पॉलीगॉन से यूएडिटी करना है, यूएडिटी से पॉलीगॉन करना है, पॉलीगॉन से CS करना है, यूएडिटी CS करना है, ये सारी चीजें उसको आपको समझानी आनी चाहिए। आप ही को पता नहीं, जब आप ही का कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ही को नहीं पता जिसको लेके बैठे हो, तो आप क्या क्यों करें। आप ही सोचो ना, आप अनट्रेंड इंसान बैठना पसंद करेंगे क्या। जो अभी भी बाइक लाया शोरूम से, अभी सीख रहा है, उसके पीछे बैठोगे क्या। अनट्रेंड आदमी है, आपको पता है गिरा दिया तो मेरा टांग तोड़ देगा ये बंदा। आपका सगा पति, या अगर यहाँ पे लेडीज होगी तो आपके पति के साथ भी नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपको पता है कि पति को आज तक बाइक चलाने नहीं आती, और अभी उसने शोरूम से बाइक लाई और खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, और आपको बोला पीछे बैठो, कितनी लेडीज यहाँ पे बैठेंगे उसके पीछे, कितने जेंट्स है
जो अभी अभी लेडीज आई और स्ट्रगल कर रही बेचारी और गिर सकती है, तो आप उसके पीछे बैठेंगे, उसको सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो अनट्रेन इंसान के कौन आना चाहेगा? आप यहाँ पे बहुत सारे लोग, सर मेरे साथ लोग नहीं आते, सर मेरे साथ लोग नहीं आते, मेरे को सर लोग ना बोलते, मेरे को रिजेक्ट करते। अनट्रेन है ना आप, अभी कहाँ ट्रेन हो चुके, अनट्रेन है। तो अनट्रेन के साथ कौन बैठना चाहेगा? जब आप प्लान देते हैं, जब आप किसी को कन्विंस करते हैं, तो उसको पता है कि इसको कुछ आता नहीं है, इसको समझ नहीं बिजनेस की, ये खुद ही परेशान है, तो मुझे क्या आगे लेके जाएगा, ऐसा उसको लगता है। और फिर आपको बाहर ऐसा आपको बोलता नहीं है, लेकिन बाहर नहीं बोलता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब बहाने होते हैं। मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, सोच के बताता हूँ, 2 दिन के बाद बोलता हूँ, ये सब बहाने होते हैं उसके रिजेक्ट करने के। डायरेक्ट कोई रिजेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, मना करने के लिए हिम्मत चाहिए, एक्सेप्ट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और रिजेक्ट करने के लिए भी लोगों को हिम्मत चाहिए। लोग रिजेक्ट भी कर नहीं सकते क्योंकि हिम्मत ही नहीं रिजेक्ट करने की, डायरेक्ट ना बोलने की, तो बहाने बनाते आपको, सोच के बताता हूँ, कल बताता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दुनिया भर के बहाने बताते, क्योंकि डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहते हो, हिम्मत नहीं होगी डायरेक्ट आपको बोलने की कि आपके साथ मुझे काम नहीं करना, फिर बहाने बोलते हो ना, क्योंकि आप उनकी जानकारी में हो, पहचान में हो, कॉन्टेक्ट में हो, तो आपको डायरेक्ट वो मना नहीं कर सकते, आपको रिजेक्ट करते, तो आप टेंशन मत लीजिए। अपने मेहमान को सारे सवालों की जवाब देने की कोशिश कीजिए, स्ट्रक्चर से लेके टेक्निकल से लेके हर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बनिए। आपको नए लोगों की बिजनेस में लॉग इन करना आना चाहिए, उनके गेस्ट को डील करना आना चाहिए। आपने किसी को जोड़ा या आपके अपलाइन ने आपके लोगों को जोड़ा, आपके एक आदमी को डील करके दिया, अभी उसके नीचे भी आप बोलेंगे इसको भी बताओ, उसको भी, मतलब अपने अपलाइन को नीचे 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 10 20 25 50 लोगों तक ही पहुंचा लेके जा रहे हो। आपके 2-3 लोगों को हैंडल करके डन भी करके दिया, फिर भी आपको अपलाइन की जरूरत है लॉग इन करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, उसका प्लान देने के लिए। अपलाइन को परेशान कर रहे हो, नीचे वो भी पैसा आप कमाओगे, अपलाइन आके आप नीचे काम कर, नीचे नीचे 10 लेवल 20 लेवल 25 लेवल जलते जा रहा बेचारा। बोलते अपलाइन का फर्ज है ना सर, आपका कौन सा फर्ज, आप अपलाइन नहीं है, आप अपलाइन है कि नहीं है? 2-4 लोग आपके अपलाइन ने आपको बना के दे दिए, आपके डाउन में 4 लोग आ गए, तो आप कहाँ गए, आपका फर्ज कहाँ पे गए, आप कहाँ से अपलाइन है? अभी भी आपके अपलाइन को लेके जाना पड़ता है। आपका क्या फर्ज है, आप क्या सीखे, आप क्या समझे? आपको रेडीमेड पैसा कमाने का अपलाइन के, वो आएगा, मेहनत करेगा, आपको पैसा आना चाहिए। ये जो माइंडसेट है अपना, ये कहीं ना कहीं प्रोसेस से मैच नहीं करता सक्सेस के, तो हम कैसे सफल बन सकते हैं? आपको नए लोगों की बिजनेस में लॉग इन करना आना चाहिए, उनके गेस्ट को डील करना आना चाहिए, अपने प्रायोजक मतलब स्पॉन्सर लिंक निकालना आना चाहिए, ये सारा प्रोसेस आपको आना चाहिए, तब जाके काम होगा ना। हर बार आपको अपलाइन की जरूरत है, ठीक है ना? शुरुआत में 2-3 बार अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया, 2-4-10 लोगों को डील करके भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अभी भी आपको ये सब नॉर्मल प्रोसेस, ये जो बेसिक चीजें, उसके लिए भी अपलाइन चाहिए, इन्विटेशन के लिए भी अपलाइन चाहिए। कुछ लोग तो चाहते हैं कि मेरा अपलाइन मेरे साथ दिन भर रहे, नॉन वर्किंग काम करते रहे, नॉन प्रोडक्ट मेरे साथ घूमते रहे, बस मैं जहाँ पे बोला वहां पे फोन करके बोला आ जाए, ऐसा मैंने अगर नहीं आएगा तो गुस्सा करता है, यार ये कौन सा अपलाइन है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे, मेरा अपलाइन तो मैंने फोन करता हूँ तो मेरे साथ तो आता ही नहीं, ये कौन सा अपलाइन है, ये अपलाइन बराबर नहीं। मतलब ऐसा अपलाइन होना चाहिए जो फोन करके तुरंत आ जाए, भले 6 महीना हो गया आपके काम करते करते, आप कुछ नहीं सीखे, अभी भी 6 महीने के बाद भी आपको लगता है कि अपलाइन फोन करने का तुरंत आज ही होना चाहिए, नौकर है क्या अपना? अपना ऐसा माइंडसेट बन चुका है, और अपने को सफलता चाहिए, पैसे नहीं मिलेगी, आपको खुद की जिम्मेदारी खुद लेने की, जितना जल्दी करना चाहिए कोशिश। मेटावेल बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे मेटावेल बिजनेस, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अपना बिजनेस ग्लोबल है, इसलिए लेन देन डॉलर में होता है, आपको ये पता होना चाहिए। लोग बोलते सर मेरे अकाउंट में कब पैसा आएगा, नए लोग सवाल करेंगे सर अकाउंट में डायरेक्ट आएगा ना, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, तो इसका जो लेन देन है डॉलर में होता है, आईएनआर में लेन देन नहीं, आईएनआर तो एक्सचेंज के लिए चाहिए हमें, कोई अगर हमें इनकम दे पैसा दे उसको हमें एक्सचेंज करके डॉलर में ही करना होता है ना कन्वर्ट क्रिप्टो में, तब जाके लॉग इन होगा। डायरेक्ट हमारे अकाउंट में, लोग बोलते मेरे अकाउंट में कब पैसा आएगा, डायरेक्ट अकाउंट में कभी पैसा नहीं आएगा ना, क्रिप्टो का अलग से वॉलेट है, अलग से अकाउंट है ना, उसमें ही आएगा, उसके बाद आप एक्सचेंज करके आप अपने अकाउंट में ले सकते हो आईएनआर में, चाहे कैश में लो चाहे आप ऑनलाइन लो। तो इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन है, सर मेरे डायरेक्ट पैसा अकाउंट में पैसा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस पे काम कर चुके हैं, टीडीएस वीडीएस कटेगा क्या सर, टीडीएस कटेगा ना सर, टीडीएस नहीं कटता इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए लेन देन डॉलर में होता है, तो आपको डॉलर खरीदना बेचना आना चाहिए, ये सभी सीखना जरूरी है। डॉलर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन सा, अभी भी लोग कंफ्यूज है, सर ये डॉलर है यूएस डॉलर, सर 86 रुपीज का डॉलर है, तो आप तो 95 96 बोल रहे हो सर,
97 बोल रहे हो सर, ये तो 86 का है। तो लोग परेशान है, नए लोग बोलते हाँ सर, वो बोल रहा था सर 86 आप तो मुझसे उनके मन में डाउट आ गया, उनके मन में कचरा आ गया, बोला मेरे अपना इन्वेस्टर 96 लिया और ये सामने वाला बोले 86 का डॉलर है, इसने मुझसे 10 रुपए ज्यादा ले ली। हो गए कंफ्यूज, बैठ गया दिमाग में कचरा, अपलाइन के प्रति हो गए निगेटिव, बोला मेरे अपलाइन ने मुझे फंसा दिया, नॉलेज कुछ भी नहीं। तो भाई वो यूएस डॉलर है, उस कंट्री का डॉलर है, ये क्रिप्टो डॉलर है, यूएसडीटी है, इसका रेट उसका रेट में डिफरेंस है, वो उस कंट्री का है, ये पूरे वर्ल्ड का है, ये आपको फर्क पता होना चाहिए, ये भी सीखना जरूरी। अगर आप खुद को एक जिम्मेदार लीडर मानते हैं तो आपको अपलाइन टीम सिस्टम के सभी छोटे बड़े प्रोग्राम बढ़ चढ़कर हिस्सा बनना होगा, सहयोग करना होगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर आप खुद को एक जिम्मेदार लीडर मानते हैं, रिस्पॉन्सिबल लीडर मानते हैं, जैसा कि आप अपने परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति है मानते हैं, तो सारी जगह का रिस्पॉन्स आपका होता है ना, घर का हर डिपार्टमेंट का, चाहे किचन का हो, चाहे घर का हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो आपका फर्ज बनता है, आप मानते हैं ना कि मेरा ये जिम्मेदारी मैं करूंगा, गुस्सा थोड़ी होते, चिड़चिड़ थोड़ी करते, आपका काम है, जिम्मेदारी आपका है। अगर आप घर के जिम्मेदार है या उस ऑफिस में जहां पे आप नौकरी करते हैं उस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार तो आपका बनेगा ना। तो उसी तरह अगर आप इस बिजनेस में खुद का बिजनेस मानते हैं, इस बिजनेस को अगर खुद का बिजनेस मानते हैं, तो आप जिम्मेदार लीडर बनने चाहिए। आपको अपने अपलाइन टीम सिस्टम के सभी छोटे बड़े प्रोग्राम जो होते हैं, छोटे से बड़े प्रोग्राम टूर तक के, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना जरूरी है, तभी तो आप जिम्मेदार है। जिम्मेदार कहाँ के? अपलाइन का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें आते ही नहीं, बाहर नहीं बनाते। आपके लिए प्रेजेंटेशन रखा जाता आप आते नहीं है, आपके लिए टूर रखा जाता आप आते नहीं है, आपके लिए काउंसलिंग मीटिंग आप आते नहीं है, आपके लिए सुबह शाम का प्रोग्राम ऑनलाइन रखा जाता आप आते नहीं है, कहीं पे आते नहीं। और फिर जिम्मेदार कहाँ से आप? जिम्मेदार इंसान हर जगह पे रहता है। हमने जब से स्टार्ट किया है एचडी पांडे सर के साथ, तब से कोई भी प्रोग्राम हो, टीम ईगल का कोई भी काउंसलिंग मीटिंग हो, टीम ईगल का कोई भी प्रोग्राम, उसमें हम लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे आपको? जिम्मेदार बोलने से नहीं होगा, जिम्मेदारी दिखनी चाहिए आपकी, दिखेगी तभी तो। आप दिखाते नहीं, बोलते मैं तो सर मैं तो पॉजिटिव बिजनेस में, मैं तो एक्टिव सर है, मुझे तो आगे बढ़ना है सर। अगर डायलॉग देखो कैसे मारते, अगर मुझे नहीं करना होता तो फिर स्टार्ट ही क्यों करता सर, मुझे आगे बढ़ना है सर, मैं करूंगा सर। ऐसे थोड़ी स्टार्ट किया सर मैंने, ऐसे थोड़ी सारे 11,000 दिए, मैं सीरियस हूँ सर। बोलने से थोड़ी होगा, दिखता है क्या आपका सीरियसनेस? नहीं दिखता। बोलने से, बोल बच्चन करने से, डायलॉग मारने से नहीं चलता, दिखना चाहिए हकीकत में। जिम्मेदारी दिखनी चाहिए और दिखती है, बोलनी नहीं पड़ती। हमें पता है कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। हमारे टीम में भी कोई आता है तो पता ही चलता है कितना जिम्मेदारी से काम कर रहा है, कितना एफर्ट लगा के काम कर रहा है, कितना मेहनत लगा के काम कर रहा है, दिखता है जिम्मेदार इंसान, तब जाके होता है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो जिम्मेदार लीडर बनिए। आपके अपलाइन के द्वारा, अपने सिस्टम के द्वारा, अपने टीम के द्वारा छोटे बड़ा कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर बहाने मत बनाइए, मैं इसकी वजह से नहीं आऊंगा, मैं उसकी वजह से नहीं आऊंगा, मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं वहां नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आप टिके रहिए, आप अपने फोकस पे ध्यान दीजिए, कौन क्या कर रहा है उसमें आप मत उलझिए, उससे आप नर्वस मत होइए, उससे आप परेशान मत होइए। आप अपना फोकस रखिए, जिस अपलाइन के आप जुड़े ना उसको फोकस कीजिए। फिर क्रॉस लाइन में गलत कर रहा है, इसमें गलत कर रहा है, उसमें मैं नहीं आऊंगा, छोड़ दीजिए सब बातें, आप अपने काम से काम रखिए, तभी आप टॉप पे जाएंगे। फिर ये भी नहीं करूंगा, फिर तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, फिर ये भी नहीं करूंगा, फिर वो भी नहीं करूंगा, इसके साथ नहीं जाऊंगा, तो फिर आप तो उलझ जाएंगे, फिर नहीं सक्सेस बनेगा आपका। आप अपना फोकस रहिए, मैंने शुरुआत में बताया था, फोकस्ड। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि लोगों के साथ काम करना, लोग अलग अलग माइंड के लोग हैं, इसमें हम लोग ज्यादा बोल भी नहीं पाते लोगों को, क्योंकि हम लोग नौकरी पे नहीं छोड़ के जाएंगे। तो जैसा काम कर रहा है उसको प्यार से तरीके से हैंडल करके डायरेक्ट उसको तोड़ नहीं सकते, धीरे धीरे समझाना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए हमें टाइम लगा था, अभी वापस तोड़ेंगे तुरंत तोड़, स्टेप बाय उसका जो खामियाजा वो भुगतेगा बराबर, जब भुगतेगा बराबर लाइन पे आएगा, एक दिन आएगा उसको समझ में आ जाएगा। जब वो डाउनफॉल में आएगा, जब वो यहाँ से बिजनेस से धीरे धीरे करके वो आउट होने के कगार पे आएगा और इस सिस्टम से उसको न मान सम्मान नहीं मिलेगा, इनकम नहीं, कुछ नहीं बनेगा उसका, तब जाके उसका दिमाग टिकाने पे आएगा, तब वो सुधरेगा तो ठीक है, खुद ही आउट हो जाएगा। सुधरेगा तो टिकेगा, नहीं तो आउट हो जाएगा। टेंशन करता है, अपने को क्या करना है? जैसा जैसा जो कोई बाग होता है तो माली उसका कटिंग चटिंग करता है ना, तो उसमें हमें इस बिजनेस में कटिंग चटिंग करने की जरूरत नहीं, खुद ही आउट हो जाते लोग।
गलत करेंगे आउट हो ही जाएंगे, हम टिके रहेंगे, हम सही होना चाहिए। तो आपको किसी को निकालने की जरूरत नहीं, खुद ही आउट हो जाएगा। आपका ध्यान ही डाइवर्ट हो जाएगा, आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे। जब आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आउट होना तय है उसका। तो आप परेशान मत होइए, आप ना परेशान हो जाओगे, इमोशनल मत भेजिए ये क्या कर रहे हो। अरे आप अपना सही तरीके से काम करिए, आप आगे बढ़िए, आप टॉप पे जाइए, अपना पहचान बनाइए। लोग क्या करें, लोगों को आप बदल नहीं सकते, लोगों को बदल नहीं सकते, उनको खुद ही बदलना पड़ेगा। उनके चक्कर में आपका माइंडसेट क्यों खराब करना है अपने को आगे बढ़ना। ठीक है, तो प्रोग्राम का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, कौन आता है कोई नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। डाउनलाइन से आ रहा है कि नहीं, सर मेरे नीचे से कोई नहीं आ रहा, मैं क्यों जाऊँ, सर मेरा अपलाइन ही फोकस नहीं कर तो मैं क्यों करूँ। ऐसे भी लोग, मैं अपलाइन ध्यान नहीं देता मैं क्या करूँ सर। अरे अपलाइन नहीं ध्यान देना तो धंधा आपका है, बिजनेस आपका, अपलाइन ने आपको दिखा दिया बिजनेस, अभी आपको बिजनेस क्लियर है ना, आपको विश्वास है कि नहीं है, तो अपलाइन की क्या जरूरत है आपको, वो करे ना, उसका विश्वास है, आपका विश्वास तो क्लियर है ना। लेकिन इस बिजनेस नेटवर्क में बोलते हैं अपलाइन नहीं, तो फिर मैं क्या करूं, जब अपलाइन ही निगेटिव तो मैं क्या करूं। अरे अपलाइन निगेटिव मतलब क्या है, आपने जब बिजनेस देखा था तो क्लियर था ना, आपको 100% क्लियर था, 100% विश्वास था। अभी अपलाइन करे नहीं करे, निगेटिव हो पॉजिटिव, उससे आपको क्या लेना देना है। लेकिन डायलॉग हमारे फिक्स है, अपलाइन नहीं करे सर फिर मैं कैसे करूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको रेडी रहना, अपने सभी अपलाइन डाउनलाइन के साथ संबंध अच्छा रखना चाहिए। संबंध अच्छा रखोगे, उसको उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, उसका कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, कभी आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, प्यार से बात करो, मैच्योरिटी के साथ बात करो। ठीक है, वो गलती करे, ठीक करने दो, सुधरेगा। इस बिजनेस में बोल भी नहीं पाते, प्रॉब्लम क्या, बोल नहीं पाते। बहुत सारे लोग बोलते सर आप बोलते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों नहीं, आप डांटते क्यों, डांटने वाला बिजनेस ही नहीं है। एक दिन के बाद तो खुद ही समझ में आ जाएगा, या तो टिकेगा तो आउट हो जाएगा, टिकेगा तो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो आउट हो जाएगा, सीधी सी बात है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम नए लोगों को लेकर आगे बढ़ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। जिसको अपने खुद के ऊपर विश्वास है वो थोड़ी रुक रहेगा किसी के लिए। कई लोग आएंगे कई लोग जाएंगे, क्या फर्क गिरता है, यहाँ आना जाना लगा रहेगा। वो गाना भी है पिक्चर का एक, है ना, ये अमिताभ बच्चन और कमल हसन का पिक्चर आता है एक पहले, आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, ये गाना है। वो जेल में रहता है, उसका भाई है ना अमिताभ बच्चन का, और वो आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा सुख जाएगा। तो बिजनेस में भी आना जाना लगा रहेगा, लाइफ में भी चलते रहेगा, ज्यादा परेशान मत होइए। आपके हाथ कोई लॉन्ग टर्म तक टिकने वाले नहीं है, कभी छोड़ के जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, तो क्यों टेंशन लेना है। आप अपना काम जारी रखिए, अपने सभी अपलाइन डाउनलाइन के संबंध अच्छे रखिए। ईमानदारी, समर्पण, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता। देखो, ईमानदारी, समर्पण, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता, 100% विश्वास के साथ अगर आपने काम किया तो आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए। 4-5 वर्ड है ना, ईमानदारी भी है, समर्पण भी है, आत्मविश्वास भी है और प्रतिबद्धता भी है। 100% विश्वास के साथ अगर आप इसमें काम करते तो आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे और उसको फॉलो करेंगे, सिर्फ समझेंगे नहीं, फॉलो भी करेंगे। जितने भी एसोसिएट ट्रेडर हमारे साथ कनेक्ट हुए इस बिजनेस में, सभी को थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। आशा करता हूँ कि इसको फॉलो करेंगे और अपने बिजनेस को टॉप पे लेके जाएंगे और अचीवमेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू घनश्याम सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, जबरदस्त सेशन लेने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप ऐसे सेशन लेते रहें और हम सब लोग आपके माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह। तो सर के धन्यवाद के लिए हम सभी लोग हैंड रेज करेंगे। मैं भी हैंड रेज करता हूं, फटाफट हैंड रेज करें सभी लोग और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने सर का धन्यवाद किया, उसके लिए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तो हम सभी लोगों का हैंड रेज डाउन करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट में वो सभी साथी हैंड रेज करेंगे जो लोग सर के आज के सेशन के ऊपर कोई अपनी बात रखना चाहते हो या किसी के दिल में कोई सवाल हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम सबसे पहले चलते हैं अनीता नेगी जी के पास। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज, वेलकम है आपका। पैनल पे बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे बैठे हुए सारे जो हमारे बड़े सीनियर लोग हैं उनको मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार।
सर का जो सेशन था वो बड़ा लाजवाब था। वैसे सारे सीनियरों के सेशन ही लाजवाब होते हैं, किसी में कोई कमी नहीं होती है। बहुत बिंदास प्लान सर देते हैं। बहुत सारी बातें सर की बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले लोग तैयार होके जाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो हमारे ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये भाग जाएगी, ये है सो है। सर ने बहुत सारे सवाल क्लियर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सवालों को क्लियर करने के लिए। हम भी वैसे हम मार्केटिंग में तो पहले से ही हैं, लेकिन कहते हैं हर कंपनी का अपने अलग नया रूल्स होते हैं, नए फॉलोस होते हैं। और चाहे कितना भी धुरंधर क्यों ना हो मार्केटिंग में बंदा, लेकिन जब नई कुछ चीज पकड़ता है तो हर चीज के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सर ने बताया कि बहुत जरूरी, सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग सीखते नहीं हैं और वैसे ही फील्ड में निकल जाते हैं। लोग सबसे पहले कि जो लोग ट्राई करते हैं, ट्राई करना, क्योंकि एक लाइफ है हमारी। लाइफ जैसे एक हर चीज का एक प्रोसीजर है, तो वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बुढ़े होने तक उसके हर दौर निकलते हैं, तो ऐसे ही है। हमने अपनी लाइफ को मतलब हो सकता है कि कहते हैं गॉड कहते हैं कि हर बंदे को 3 चांस मिलते हैं। हो भी सकता है कि किसी का ये पहला चांस हो, किसी का सेकंड हो सकता है किसी का लास्ट हो। अगर ये नहीं तो फिर क्या, ये बहुत जरूरी है। और सर ने बहुत ही अच्छा इसमें कहा था। लेकिन सर से थोड़ा सा मेरा एक थोड़ा क्वेश्चन है कि सर वैसे हर जो भी बंदा जो ट्राई करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग मतलब प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, नॉलेज तो वैसे करीब करीब है। ऐसा भी नहीं है कि सर के मतलब सर के भरोसे ही नहीं है, वैसे पढ़ाई कर ही रहे हैं। पंडित सर ने इतना अच्छा हम लोगों को सपोर्ट, जैसे सर ने कहा कि सपोर्ट मिलता है, ये सपोर्ट पंडित सर ने जो किया है, पंडित सर को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। ये सपोर्ट जो सर देते हैं, हमें सिखाते रहते हैं, मीटिंग लेते रहते हैं, इसमें बड़ा अच्छा सपोर्ट सर ने दिया है। वैसे ऐसा सपोर्ट मिलता बहुत कम है। वैसे मैंने आज तक ऐसी कंपनियों में कभी मतलब किसी कंपनी में ऐसा सपोर्ट नहीं देखा कि चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन सर की मीटिंग कभी मतलब ड्रॉप नहीं होती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस सर यही मैं थोड़ा जानना चाह रही थी कि सर जैसे हम जाते हैं, पूरा हम अपना प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब लोग शख्स मतलब समझ में नहीं आ पाता लोगों का कि उस विषय में क्या करें। जी सर मेरी समझ आ रही है? जी आ रही जी सर। तो सभी लोग नहीं करेंगे ना, मैं यही बताया आपको, क्योंकि हर बिजनेस का एक रेशियो होता है। आपका काम है समझाना, आपका काम है एक्सप्लेन करना है। लेना नहीं लेना उसके ऊपर डिपेंड है ना, उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, उसका क्या आईक्यू लेवल है, कितना उसका माइंड सेटअप है, उसका बिजनेस के प्रति कितना माइंड सेटअप है। हर इंसान का एक माइंड सेटअप होता है। तो सभी लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, इसीलिए रेशियो बना है। तो 10 में से 12 में से 15 में से आपको 2-3 लोग यस बोलेंगे ना, ये रेशियो है। ये आज का रेशियो नहीं, जब से सिस्टम बना है तब से नेटवर्क इंडस्ट्री बनी होगी, आज जो भी काम बना होगा बिजनेस, उसका रेशियो ही है। सभी के सभी लोग आपको यस नहीं बोलेंगे, चाहे आप कितना भी एडी चुटी का जोर लगा ले। अगर आप मिस्टर लाडू को भी लाएंगे टेक्निकल, तो भी सबके सब नहीं जुड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे जितने भी धुरंधर लोग बैठे मार्केट में, जो मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी, अभी आप उनको फील्ड पे निकालेंगे तो रेशियो उनका वही होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, अपना काम करते जाइए, अच्छे लोग टकराते जाएंगे। आप अपना काम निरंतर करिए, जो करना है वो करेगा, नहीं करना है उसको कुछ नहीं कर सकते। उसको आप कुछ भी देंगे, उसको कितना भी मोटिवेट करेंगे, कितना भी सपोर्ट भी कर देंगे, उसका पैसा भी भर देंगे, तो भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जो करता है उसके ऊपर काम करिए, जो नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए या फिर उसको साइड में रखिए, वो बाद में करेगा। जब करेगा, जब उसका माइंडसेट बनेगा, जब उसको लगेगा कि मुझे करना चाहिए, तब आएगा। आज उसके पास हो सकता है पैसा है, हो सकता है उसके पास अभी एक्सक्यूजेस है, वो अभी अपने काम में सिरे से अपने आपके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं उसको, तो कोई बात नहीं। जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं हम किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है। सारी चीजें होने के बाद अगर एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, थोड़ा फॉलो कर देना, नहीं करना है नेक्स्ट। ज्यादा परेशान नहीं होना है, कोई करता है क्यों नहीं, करता है क्यों नहीं, तो हमारा कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती, जो करना चाहेगा करेगा, जिसको आगे बढ़ना है बढ़ेगा, नहीं बढ़ना है वो अपने हिसाब से काम करते रहेगा। ठीक है मैडम, ज्यादा परेशान नहीं होना।
सर बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन बहुत सारे जगह में ऐसा भी है कि जैसे कोई इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और जब पैसा होगा मैं तब करूंगा, या पैसा आप डाल दो। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि पैसे मैंने डाल रखे हैं लेकिन फिर भी बंदा काम नहीं कर रहा है। वही तो बोला, मैंने क्या बोला अभी, वही बता रहा आपको। आप पैसा भी डाल देंगे ना तो भी नहीं, जिसको नहीं करना नहीं करेगा, पैसा डालो कुछ भी करो, एक्सक्यूज है उसके। जब तक उसका विजन मिशन क्लियर नहीं है, जब तक उसके ऊपर थपेड़े नहीं आएंगे, जब तक प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ना तभी होगा काम। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तब देखेंगे, जब सर ऊंट ये पहाड़ भी के तो नीचे आएगा तब देखेंगे। विजन क्लियर कैसे? आप अपना काम करते रहिए, आप अपने काम को जारी रखिए। आपको देख देख के, समझ समझ के, आपका अचीवमेंट देख देख के आज निकल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा। कल ही बात हुआ ना तो कुछ कुछ लोग हमारे साथ 1 साल के बाद जुड़ेंगे, कुछ कुछ लोग 5 साल के बाद भी जुड़ेंगे। तो लोग चाहिए ना अपने लिए, ये लोग आएंगे। आप अपना काम क्वांटिटी में करते रहिए, मैक्सिमम लोगों को प्लान दीजिए, इसमें से लोग आपके आएंगे। उनको कनेक्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपका आपके पास ले लीजिए, उनका नंबर आपके पास लीजिए, और उनका आपका स्टेटस देखेंगे, आपको फेसबुक पे भी देखेंगे। जब देखेंगे धीरे धीरे करके, और तब रियलाइज होगा कि यार मैंने गलती कर दी। नेगी मैडम के साथ मुझे 2 साल पहले आई थी, मेरे साथ बात की थी, मैंने बताया था। आज नेगी मैडम BMW चल रही है, आज नेगी मैडम के पास बंगला हो चुका है, आज नेगी मैडम पूरा वर्ल्ड का टूर कर रही है, आज नेगी मैडम के पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। ये दिखेगा उसको, और दिखना चाहिए, दिखेगा तभी आएगा। नहीं तो आज भी वैसे आप है, 2 साल के बाद भी आप वैसे ही है। आज भी 8 लेवल पे है, 2 साल के बाद भी आप 9 लेवल पे, अचीवमेंट कुछ नहीं है। तो फिर वो नहीं करेगा, बोला अच्छा वो नहीं किया मैंने, यार इसी का खुद का ग्रोथ नहीं है तो मेरा क्या होता था, अच्छा डिसीजन था मेरा। तो उसके डिसीजन को आपको रॉन्ग साबित करना, आपको अचीवमेंट करके दिखाना, तब जाके जिसने भी आपको रिजेक्ट किया उसको रॉन्ग साबित करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, तब जाके वो आता है। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। धन्यवाद मैम सवाल करने के लिए। इससे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता साई मैम के पास। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम मैम आपका। नमस्कार सर। साई जी नमस्कार। आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर का तो संडे स्पेशल होता है सर, तो हमें भी इंतजार रहता है। और मैंने सर का प्रेजेंटेशन में एक चीज देखा कि कोई लिपापोती नहीं होती है। जो वास्तव में नेटवर्किंग मार्केटिंग में जो सच्चाई है ना, उसको आप अपने एक्सपीरियंस के साथ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लीडर होते हैं जो इस तरीके का प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इसके लिए मुझे जो है थैंक यू सर। लेकिन सर मुझे लगता है ना, जो टीम वर्क होता है ना, इतना आसान नहीं होता है। टीम वर्क में जो है 20% ही लोग होते हैं जो हमारे साथ काम करेंगे। अगर आप देखेंगे 40% लोग ऐसे होंगे जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए आएंगे। और आप अगर मान के चलिए कि 20 से 25% लोग ऐसे होंगे ना आपका भला करेंगे ना अपना भला करेंगे, बस बैठे रहेंगे करेंगे। तो हमको ये चीजें आपके प्रेजेंटेशन से, आपके शब्दों से हमको जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो लीडर है, जिनके साथ हमें अपनी ऊर्जा लगानी है। ऐसे लोग जो हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि सर एक चीज है ना, कुछ लोग तो यहाँ तमाशा देखने आए हैं कि क्या होता है, लेकिन हमने अपना फ्यूचर लगाया है, हमने अपने बच्चों का फ्यूचर लगाया है, और हम अपने फ्यूचर को यहाँ पर जो है खुशहाल करना चाहते हैं। ये हमें खुद सोचना होगा, खुद करना होगा। ये मैंने सर देखिए, अगर हम 1 महीने में इस पैनल से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो हम कैसे नौसिखी हो गए, कैसे हम आज 6 महीने में इस पैनल में बैठे, तो कैसे हम जो है, हम यहाँ से लाखों रुपए कमा चुके हैं। तो हम जो है, जिसके अंदर वो दर्द नहीं है ना, वो एहसास नहीं है ना, अगर आपकी बात से आप बॉम्बे में बैठे सर, पहाड़ से लोग बॉम्बे में जाने का सपना देखते हैं पैसा कमाने के लिए। आप इस नेटवर्किंग मार्केटिंग को करके जो है आप हमें सिखा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची सोच है, ये ऊंची सोच रखना होगा। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ सर, जब बच्चा होता है, बेबी होता है हॉस्पिटल में, पहला मॉनिटरिंग उसको डॉक्टर करता है कि ये बच्चा रो रहा है या नहीं, ये पैर हिला रहा है या नहीं हिलाता तो सब हम चिंता करते हैं। उसके बाद हर माँ, हर फैमिली उस बच्चे का मॉनिटरिंग करती है। तो हम क्यों नहीं अपना 6 महीने का, 1 साल का मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि डे वाइज हम पे क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये अगर हम करेंगे सर, बहुत अच्छा है। करने वाले सर आप लोगों के पैनल से करेंगे, नहीं करने वाले नहीं करेंगे। बस मैं ये कहती हूँ कि टीम वर्क जितना आसान है उतना ही कठिन है। जो आप कहते हैं ना सर, शुरू में मुझे लगता था कि सर बहुत कड़वा बोलते हैं, सच बता रही हूँ सर, आपके पैनल में बोल, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सच में सच बोलते थे। मैं कहती थी ऐसा तो नहीं होता सर, कुछ ज्यादा हवा में फायरिंग नहीं कर रहे हैं ये, ऐसा मैं महसूस करती थी सर जब नहीं बैठी थी। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं वो चीज को झेल रही हूँ। और रोकेगा कोई नहीं सर, अगर आप में दम है
कहेंगे सुनीता साहिब बहुत बोलती है पैनल में, बोलने दो सर, दिखाएंगे, करेंगे, धीरे करेंगे, करते रहेंगे आपके द्वारा और इस पैनल के द्वारा। मैं अपने अपलाइन का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, सारे गुरुजी का थैंक यू बोलना चाहूंगी, एच पांडे सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी। गुस्सा भी आता है सर, जैसे आप कहते हैं ना, गुस्सा भी आता है। बैठ के नॉन इनकम खाने के लिए भी बैठे हैं, कुछ लोग तो सीसी कैमरे बन के बैठे हैं। बैठे रहिए, हम कमाते रहेंगे, आप बैठे रहिए। जिस दिन आप भी सीसी कैमरा उतार देंगे, आप भी बिजनेस में आएंगे। तो बहुत अच्छा बिजनेस, लवली बिजनेस है आपने जो सुबह सुबह हमें संडे को देते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। सच्चाई ही हमें बताइए, हम सच्चाई से ही आगे जाएंगे, नहीं तो सवाल हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। ये दिल का था सर, आपको बोला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी, बहुत शानदार बातें आपने। घनश्याम सर, मैं मैडम को बोलना चाहूंगा कि आप रिलैक्स रहिए, आपके दिल में बहुत बड़े बड़े दर्द है, बहुत गुस्सा भी है, दिखता है आपकी बातों से, एंगर दिखता है। तो इग्नोर करना सीखिए, लोगों को इग्नोर करना सीखिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। सब बातें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी। बहुत लोग आएंगे मार्केट में, आपको परेशान करेंगे, आपको परेशान लोग कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में किया भी होगा क्योंकि आपका नेटवर्क का तजुर्बा बोल रहा है। तो आपको इग्नोर करना सीखना आना चाहिए, इग्नोर कर लीजिए। आप अपने फोकस पे ध्यान दीजिए, अपने फोकस को डाइवर्ट मत कीजिए। जो आएगा आपके साथ आएगा, जो आया वो अपना नहीं तो सपना। याद रखिए, जो आया वो अपना नहीं तो सपना, ऐसा समझ के भूल जाइए। कौन तकलीफ दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको देने दीजिए, उनका काम षड्यंत्र रखने दीजिए, सीसीटीवी बनने दीजिए। आप अपना फोकस पे काम कीजिए, आप अपने अचीवमेंट पे ध्यान दीजिए। मेटावेल में 12 पे पहुंचिए, मेटावेल में बड़ा पैसा कमाइए और खुश रहिए, रिलैक्स रहिए, ज्यादा दर्द मत पालिए। और सच्चाई कड़वी होती है, आपको पता है ना, लेकिन वो काम करती है। सच्चाई कड़वी मतलब मैं कोई गाली नहीं देता यहाँ पे स्टेज पे, या मैं गलत नहीं बोलता, जो सच बोलता हूँ। क्योंकि 99% लोग सच नहीं सुनना चाहते, उनको मिलावटी बातें, उनको मिलावटी काम, 90% 95% लोगों का माइंड जो सेट है ना, मिलावटी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, गलत कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट, इसमें उलझे। तो जो 5% लोग हैं, उन्हीं को ये बातें समझ में आएंगी, सच्चाई से काम, प्यार से काम, सक्सेस का प्रोसेस। तो वही रेशियो है, 5-10% लोगों को ही समझ में आएगा, 95% लोगों को ही तो सुधारने के लिए हम लोग बता रहे हैं। जो मार्केट में मैक्सिमम लोग बिगड़े हुए हैं, मार्केट में उनको लगता है इजीली सक्सेस मिल जाएगा, कुछ भी करने से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो वही चाहते हैं सुनना जो हम बोले, मतलब हम वो बोले कि जो सुनना चाहते, लेकिन हम वो नहीं बोलते। यहाँ पे हम, यहाँ पे हमारे जैसे लोग वो नहीं बोलते जो सुनना चाहते, हम वो बोलते जो सच है। हम ये नहीं चाहते कि वो सुनना चाहते वो बोले चुकड़ी, वो उनकी तारीफ सुनना चाहते हम तारीफ करेंगे, ऐसा नहीं है। हम वो गलत करना चाहते हैं या गलत करें तो हम उसको बराबर बोले आप सही कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जो है वो है, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, तब जाके हम लोग टॉप पे जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इग्नोर करना सीखे, अपने एंगर को, अपने गुस्से को पालना सीखे। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत एंगर है, बहुत क्या बोलते हैं ना, एकदम आपको लोगों ने तोड़ा है, इसलिए आपका ये ऐसा सिचुएशन हुआ है। तो बिंदास आप रहिए, इग्नोर करना सीखे, रिलैक्स, अपने माइंड को शांत करना सीखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं पूनम टीम सामवर्गीय के पास। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका, आप अपनी बातों को रख सकती हैं। जी यस सर। यस, मेरा नाम पूनम श्रीवास्तव, नोएडा से बिलोंग करती हूँ और इस पैनल पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा शानदार सर ने बताया कि कैसे करना है। तो मैं भी यहाँ पे 2 महीने से कर रही हूँ और काफी कुछ सीखने को मिला आज के सेशन से। जो चीजें क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो गई। तो आगे मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइन जी का, गोपाल माने सर का, और हमारे श्री गुरु जी सचिन गोडके सर का, जो इस पैनल पे बोलने का मौका दिया हमें। धन्यवाद सर। थैंक यू पूनम जी। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रवीण शर्मा सर के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्रवीण शर्मा सर। थैंक यू सर। घनश्याम सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरा वॉइस क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सर। और सभी पैनल पे उपस्थित बैठे लोगों को थैंक्स बोलता हूँ, और खास तौर पर सबसे अहम जो व्यक्ति हैं वो हमारे HD पांडे सर हैं, उनको दिल से थैंक्स बोलता हूँ। और हमारे अपलाइन रामवीर सर हैं, उनके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ। मैं प्रवीण शर्मा RTT टीम से बोल रहा हूँ, दादरी से बिलोंग करता हूँ। और जितने भी पैनल पे लीडर आते हैं वो बहुत ही अच्छी जानकारी क्लियर करते हैं और उनकी बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। और
बहुत ही सुनीता साई जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि हमारे मिलन मतांगे सर के लिए फिर से थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि वो सबके प्रति एक कड़वा जो बोलते हैं ना, ये कड़वा नहीं होता, ये करेले का जूस जो पिलाते हैं ना, ये होना भी चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम तो करते हैं मगर उस प्रकार नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। थैंक यू बोलता हूँ सर, हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली और इसी पैनल के माध्यम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे और सभी लोगों की सहायता से, सभी लीडरों की सहायता से हम इस पैनल में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास समय थोड़ा है, इस करके कुछ शब्दों को चुन के हम लोग अपनी बात को रखें, जिससे कि हम सभी लोगों को से बात कर पाए। नेक्स्ट चलते हैं विक्टोरिया जगताप के पास। आपका सर अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। विक्टोरिया जगताप। थैंक यू सो मच घनश्याम सर, मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी क्लियर है, बिल्कुल। आज का सेशन बहुत सुपर डुपर था। थैंक यू मिलिंद सर, आप मेरे अपलाइन है। मुझे आज पहली बार मैं पैनल पे बोल रही हूँ, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन के लिए मैं बहुत इन्हें रोज दिन प्रतिदिन मैं गिरती रहती हूँ मगर सेकेंड डे उठती हूँ, मगर विशेष करके आज आपने हमारा आंखों को और माइंड को खोल दिया, उसके लिए थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और एस.डी. पांडे को भी, सर को भी धन्यवाद, उन्होंने अच्छा पैनल बनाया, उनके लिए धन्यवाद। और घनश्याम सर आपके लिए भी धन्यवाद, मिलिंद सर आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं आरती मोरे के पास। आपके अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सभी पैनल पे बैठे हुए सर लोग को मेरा नमस्ते। और मिलिंद सर जो जानकारी देते बहुत बढ़िया देते, और जो मुंह पे बोल देते वो बहुत अच्छा होता है। इसके वजह से सब लोग समझ पाते कैसा काम करने का क्या। मेरे अपलाइन है नीलेश सर और मेरे सुपर अपलाइन है लोरिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं कृष्ण मार्ठा के पास। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। कृष्ण मार्ठा सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। ये मेरा वो नहीं खुल गया वैसे। सर आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आप धन्यवाद। और सर देखो ऐसा है, जब भी कोई आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है, थोड़ा सा सख्त होता है उसके लहजे में, और होना भी चाहिए। क्योंकि लोग है ना, जो हम जो ये काम कर रहे हैं, हम अपनी भलाई के लिए भी कर रहे हैं और दूसरों की भलाई के लिए भी कर रहे हैं। और मेरे को जैसे मिलन जी आते हैं जिस दिन सेशन लेते हैं, क्योंकि मैं जो कृष्ण मराठा हूँ, ये महाराष्ट्र से जब 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में हमारे बुजुर्ग आए थे 10-12 पीढ़ी पहले यहाँ। जब बॉम्बे से कोई आदमी बोलता है ना, मुझे बड़ा मगर फख्र महसूस होता है भी हमारा जो पुराना ठिकाना था बॉम्बे में, वहां से हम यहाँ हरियाणा में आए हुए हैं, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, यहाँ को 4-5 जिलों में हमारे समाज के लोग रहते हैं। तो साथियों ये गुण तो होना चाहिए। यदि हम पूरा पक्का विश्वास लेके पूरा पक्का मन से नहीं काम करेंगे तो काम होगा ही नहीं। हम पूर्ण विश्वास से, मेरा ऐसा विश्वास है कि हम पिछले 4-5 महीने से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, इनकम भी हमने यहाँ से ठीक ठाक लिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो स्वभाव है वो काम नहीं करना चाहता। इंडियन कल्चर में मैं देख रहा हूँ आदमी काम कम करना चाहते हैं और बातें और बहाने ज्यादा बनाते हैं। इसलिए सर हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। हमारी लाइन जब लंबी हो जाएगी तो लोग आएंगे हमारे साथ, क्योंकि अब जरूरत है लोगों को, व्यापार की भी जरूरत है, आर्थिक तंगी भी है। तो साथ हमें चलते रहना चाहिए। और मैं सभी जितने भी चैनल में यहाँ पर सेशन देते हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और एस.डी. पांडे सर का जिन्होंने चैनल स्टार्ट किया है, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो आज स्वार्थ सेल्फिश हो गया आदमी स्वार्थी हो गया, सिर्फ अपने लिए चाहता है, और इसमें हम दूसरों के लिए भी चाहते हैं और अपने लिए भी चाहते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद सर, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं। मैं अभी मराठा सर के लिए बोलने वाला था, क्योंकि मेरे मन में था, क्योंकि मुझे पता था ये महाराष्ट्र से, क्योंकि पानीपत की जब लड़ाई हुई थी तो बहुत सारे पानीपत की लड़ाई जो हार गए थे, तो वहां पे बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के जितने भी शूरवीर थे वहां पे रह गए थे, और कुछ लोग बलूचिस्तान है ना, बलूच हर जगह पे गए थे, मतलब वहां से बहुत बड़ी सेना थी तो वहां पे गई थी। तो ये बहुत सारा समाज वहां पे है हमारा महाराष्ट्र का वहां पे, और देखिए वहां पर उनका लैंग्वेज है वैसे ही वहां का ही लैंग्वेज है भी, मतलब हरियाणा का लैंग्वेज है उनका, जो हावा समाज सब लोग वहीं पे सेटल हो गए वो लोग। तो मुझे पता था कि ये महाराष्ट्र से है, क्योंकि उन्होंने मराठा लिखा है तो वहां पे है ही वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, किशन सर, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम चलते हैं बाबू सिंह जी के पास। प्लीज वेलकम है बाबू सिंह जी, आपको अनम्यूट आ चुका होगा, प्लीज वेलकम है आपका बाबू सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, आपने सुबह उठकर बहुत अच्छा होस्टिंग की और लाजवाब की। और आज का जो सेशन हमारे मिलन सर ने लिया बहुत ही शानदार और जानदार रहा, क्योंकि जो कमियां हमारी टीमों में होती हैं, हमारे लीडरों में होती हैं, वो सारी खुलकर बताई है मिलन सर ने, और वो कमियों को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो जरूर होंगी। क्योंकि जो लोग जो फंसाने के लिए भी दो शब्द आए थे मिलन सर के, वो हकीकत है। क्योंकि हम क्या करते हैं, लोगों को फंसाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उन पर काम करने के लिए कामयाब नहीं हो पाते। उनको कामयाब करना है, जो हमने सपने उनको दिखाए हैं, जो उन्होंने सपने दिखाए हैं वो भी उन सपनों पर काम करें, तो हमारी टीम भी चलेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, और उनकी इनकम बढ़ेगी तो हमारी भी इनकम बढ़ेगी। तो टेक्निकल हमारा ऑनलाइन जो है उसको हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो ज्वाइनिंग नहीं लगा पाते हैं। तो वो सारी चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी और नीचे जितनी भी हमारी टीम है उनको सिखानी पड़ेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 26 जनवरी आ रही है तो 2 शब्द में कहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना कातिले बाजुओं में है। तो ये हमें अपना दिखाना पड़ेगा, जोश दिखाना पड़ेगा, और हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू जी, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर ने आज पूरा क्लियर कर दिया सेशन पे कि सक्सेस पे हमको लगातार सीखना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा, तो में कामयाब हो पाएंगे। तो समय पूरा हो चुका है, तो हम लोग शाम को फिर मिलते हैं 8:25 पर। तब तक के लिए सभी का दिल से धन्यवाद।